यस और नो? अच्छा, जिनकी नहीं हुई वो हैंड रेस कर दें। आप लोगों की नहीं हुई है अकाउंट क्रिएशन, क्या रीज़न आ रहा है? अकाउंट लाइव नहीं हो रहा या इसके अलावा कोई और रीज़न है? पेंडिंग में है ना, अकाउंट लाइव नहीं हो रहा। ठीक है, वो टीम आएगी, उनको सेलर आईडी नोट करवा दीजिएगा। बस बस, जिनका लाइव नहीं हुआ वो जो है टीम आएगी, उसको अपनी सेलर आईडी नोट करवा सकते हैं। सेलर आईडी क्या होती है, लास्ट भी बताया था। अकाउंट में आप जाएंगे ना जब मोबाइल पर साइन इन करके, उसमें आपके पास लिखी हुई आ रही होती है PK2NB, पी के से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है ना। वो सेलर आईडी उनको नोट करवा दीजिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। जब टीम के पास आप जाएं तो अपनी सेलर आईडी लेके जाइएगा ना। वो आपके मोबाइल नंबर से आपसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ना वो आपके ईमेल पासवर्ड से कर सकते हैं। उनके पास एक्सेसिबल होती है सिर्फ हमारी सेलर आईडीज़, ठीक है ना। सेलर आईडीज़ क्या है, जैसे हम अगर नादरा जाते हैं तो अपना NIC बताएंगे तो वो हमारे जो सारा कच्चा चट्टा है वो खोल देते हैं। तो दराज वालों के लिए वो सेलर आईडी वो वर्थ रखती है, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कोई मसला आ रहा हो या ओवरऑल कोई और इशू हो, कर सकते हो। कहीं पे भी हो, कमाना है, कमाने बैठे हैं। और कोई इसके अलावा सवाल? जीमेल में वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है। अच्छा, बी अटेंशन प्लीज़। जीमेल में इशू आ रहा है तो उसके लिए सिंपल है कि एरर क्या आ रहा है, उस एरर को गूगल पे आप वो पेस्ट करोगे, ठीक है, और वहाँ से आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। विदाउट नंबर के स्किप कर दो, उसमें आप अपना रिकवरी ईमेल डाल सकते हो। जो प्रीवियस ईमेल है उसको यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं है आप नई ईमेल बनाओ, ठीक है। अगर आपकी ईमेल वैलिड है, अच्छे नाम से है, तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। अच्छा, और कोशिश करें एक और चीज़ कि टाइमली आप पहुँचे। देखिए आज भी जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तकरीबन 11:15 हो गए ना, 15 मिनट हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लास्ट स्टेप क्या ले रहे होंगे, अगर 1-2 दिन बाद भी हमें इसका रिस्पांस सही नहीं रहता नेक्स्ट क्लासेस में, तो फिर शायद इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े, कंपलसरी करना पड़े कि 10:50 तक जो एंटर हो गया वो हो गया, उसके बाद डोर क्लोज। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएँ यहाँ पे, तो ऐसे सही। वरना अगर आप लोग आ सकते हैं कि चलो भाई हमने रखा है कि भाई चलो आ जाओ, कभी किसी के कोई मसला है, छोटी मोटा कोई इशू है, तो चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग फुल टाइम ऑन कर दी कि चलो भाई ठीक है, रिकॉर्डिंग भी विद इन 48 आवर में आप लोग को शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत लिमिटेड क्लास है और जो टॉपिक है और जो यहाँ ई-कॉमर्स पे बात हो रही है वो एक लेवल पे बात है, और जो लोग बात कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही बंदा आ गया आपके सामने खड़ा हो गया, ठीक है। कमा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं पाकिस्तानी मार्केट को, अब हम छोड़ चुके हैं। अच्छा, सिखा भी क्यों रहे हैं, हम अब पाकिस्तानी मार्केट को छोड़ चुके हैं, तो हमें अपनी रिप्लेसमेंट भी रेडी करनी है ना। हमने तो एक जो पाकिस्तान का पोटेंशियल था उसको एक लिमिट तक हमने निकाल लिया, ठीक है। वो जूस सारा हमने ले लिया। अभी भी नो डाउट जूस है, हम काम कर रहे हैं, बट फुल फोकस हमारा उस पर नहीं है। अब कहाँ है, अब हमारा फोकस है UAE पे, दुबई साइड पे, मिडिल ईस्ट पे, ठीक है। हंटिंग से रिलेटेड कोई सवाल है किसी का, कि कोई हंटिंग में फंस रहा हो, कोई मसला हंटिंग में आ रहा हो, प्रोडक्ट हंट ना हो रही हो? देखिए सवाल पूछेंगे ना तो कंसर्न क्लियर होंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। ग्रेट क्वेश्चन। कर सकते हैं, फ्री वाले का रिजल्ट भी थोड़ा सा फ्री में आता है फिर वो। जी, टूल परचेज करने के लिए यहाँ से तो कुछ भी नहीं है, टूल की वेबसाइट पर जाएंगे आप, ठीक है। उसमें वो आप अपने इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हैं या आपके कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं नॉर्मली। उसकी कुछ फ़ीस है, तो हमने उसमें सब्सिडीज़ ली हुई है कि फ़र्स्ट टाइम जो है आपको कुछ परसेंटेज पे डिस्काउंट मिल जाता है टूल पे, इनिशियल 50% ऑफ मिल जाता है फर्स्ट मंथ के लिए। अच्छा, और एक और सवाल आया प्रोडक्ट हंटिंग की, अगर हमारे पास अपनी शॉप हो तो क्या किया जाए, ठीक है। इसमें भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि अगर हमारी अपनी शॉप है तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैंने जब इनिशियल स्टार्ट किया था तो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की थी। मैंने किस तरह किया था, मेरी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, जो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उनको लिस्ट किया, उनको लाइव किया और उसी पे से सेल स्टार्ट की। हंटिंग तो आती है बात की, और हंटिंग इनिशियली किसके लिए है, लास्ट ऑप्शन है जिनके पास कोई सोर्स नहीं है प्रोडक्ट की। सबसे पहले हमारी क्या हो कि भाई हमारे सर्कल में से हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, कोई रिलेटिव ऐसे मिल जाए जिनकी कोई शॉप हो, हमने उसी को उठा के लाइव कर दिया, ठीक है। या नहीं है तो कोई करीब में शॉप हो, उसके हम प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। कोई करीब में दुकान है, देख लिया भाई यहाँ से ये प्रोडक्ट ईजीली मिल रही है, पहले उसको अप्रोच किया।
हंटिंग हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, और बेटर ऑप्शन है हंटिंग, बट हंटिंग आपका टाइम लेगी, ठीक है। शुरू में अगर आपके पास चॉइस है आप जा सकते हो। अब वही कल हारिस भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि यार वेरिएशन में ना जाओ, ब्रेकेबल में ना जाओ, ठीक है। इनिशियली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, जा सकते हैं। मैंने दराज पे आईफोन 15 बेचे, ठीक है। तो जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, आप अपने उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, तो वो उसमें कोई इशू नहीं आता ऐसा। यार प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाने की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ना दिखाएं, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है कि एक स्टूडेंट ने प्रोडक्ट हंट की, बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ ली, लक चल गया या उसने मेहनत कर ली, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट उन्होंने ग्रुप में शेयर की या किसी और को बताई, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे रिवील हो जाती है। वो फिर आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी है, वो 100 लोग लिस्ट कर लेंगे या वो 10 लोग लिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। बस हाँ, तो वो टीम आएगी अभी इंशाल्लाह, आज हमें कनेक्ट करेगी, तो हम जो है उससे वो कंसर्न क्लियर करवा लेते हैं। जी, फिलहाल वक्त रैंडम कुछ भी अपलोड कर दो, वो तो हम आगे प्रॉपर देखेंगे, प्रॉपर लिस्टिंग है। आज हमारी हंटिंग के बाद जो हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हंटिंग जब हमने कर ली, प्रोडक्ट ढूंढ ली, तो फिर आ जाती है सोर्सिंग की बात कि प्रोडक्ट खरीदनी कैसे है, खरीदने जाना है तो उसके क्या एथिक्स हैं। फिर उसके बाद जब हम प्रोडक्ट लेके आएंगे, फिर हमारे पास आएगी लिस्टिंग। फिर उसमें भी सबसे पहले हमारे पास है कि हम लिस्टिंग में कीवर्ड्स किस तरह देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेन जो ऑनलाइन में सारा काम चल रहा होता है वो एसईओ का और कीवर्ड का होता है। फिर हमारी आएगी पिक्चर्स पे बात। तो हमारी तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप प्लान है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे होंगे, ठीक है। अभी कोई भी नॉर्मल आप डमी प्रोडक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल वो उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई यहाँ टाइटल लगाना है या आपको जो है अपनी प्रोडक्ट लगानी है, उसका सिंपल सा प्रोसेस है। नहीं भी करेंगे तो अभी कंफर्मेशन हो जाएगी। वो कहते हैं कि यार विदाउट प्रोडक्ट भी हम अगर अप्रूवल करवा देते हैं, मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया हुआ है, तो और अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। यार उसमें लिखा हुआ होगा मैनुअल बैंकिंग। मैनुअल बैंकिंग में आपको वहाँ पे उनका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, वो आपने इजी पैसा से पे करके या बैंक के थ्रू पे करके। हाँ हाँ, अच्छा, तो वो फिर उन्होंने अभी रिसेंटली ऑफ किया होगा, इस तरह का कुछ सिनेरियो होगा। हम्म, नहीं, दराज में ऐड, वो ऐड की है, उस पर भी हम आगे जाके आएंगे, बिल्कुल उसमें भी वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद आ जाती है सोर्सिंग। सोर्सिंग पे हम बात करेंगे कि सोर्सिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह हमें प्रोडक्ट सोर्स करनी है, उसमें बार्गेनिंग का क्या रेशो है, कौन कितनी अच्छी सोर्स कर सकता है, ठीक है। अच्छा, हम क्या गलती करते हैं एज अ ऑडियंस, जो लोग या स्टूडेंट प्रोडक्ट हंट करने जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट सोर्स करने जा रहे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं नॉर्मल। अगर हम गुल प्लाजा चले जाए तो वो रिटेल की जो नॉर्मल शॉप्स होंगी उस पर प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, जिस तरह हम घर की शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे, वहाँ आप प्राइस ले रहे होंगे उससे, ठीक है। तो वो जो है रिटेल शॉप होती हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी होलसेलर से ले रहे होते हैं। और होलसेलर कहाँ होता है, मोस्टली मार्केट का होलसेलर मार्केट के ऊपर ही बैठा होता है, तीसरे माले पे, चौथे माले पे, सेंट्रल प्लाजा में चले जाएं, इस तरह, ठीक है। अब गुल प्लाजा का होलसेलर आपको मोस्टली तीसरे माले पे मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट नीचे आपको 200 रुपये की मिल रही होगी, वो ऊपर आपको 150 की मिल जाएगी, 120 की मिल जाएगी, ठीक है। क्यों, वो लोग खेल रहे होते हैं क्वांटिटी पे, बल्क पे, फिर उनके रेंट कम होते हैं, ठीक है। तो और ज़ाहिर है वो अपनी इंपोर्ट कर रहा है तो उसके रेट अच्छे होंगे, और जब थर्ड पार्टी उससे परचेस करके आपको देगा तो वो ऑब्वियसली महंगी देगा आपको प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त जब हम सोर्सिंग करें, कौन सी सोर्सिंग, उस पर भी आ जाते हैं। जब हम लोकल सोर्सिंग करते हैं, ठीक है, सोर्सिंग में भी 3 टाइप हैं, ब्रांड है, प्राइवेट लेबल है और लोकल सोर्सिंग है, ठीक है। जब हम लोकल सोर्स करें, किसी भी मार्केट से कर रहे हो, तो हमें उसमें कोशिश यही करनी है कि हम जो है होलसेलर तक पहुँचें, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमने होलसेलर भी ढूंढ लिया, होलसेलर भी किसी इंपोर्टर से ले रहा होगा, फिर इंपोर्टर जो है आपको क्वांटिटी, उनका एमओयू होता है, वो कहेंगे यार 100 पीस लेने हैं ना तो खड़े रहो, वरना खड़े भी नहीं रहो यहाँ पे, ठीक है। 50 पीस लेने हैं तो बात करो, वरना बात भी ना करो। कुछ होलसेलर आपको बोलेंगे भाई मिनिमम हमारे 10 पीस हैं। तो इनिशियली हम जो है अच्छे प्राइसिंग के लिए हमें सोर्स करनी होगी, और हमें इनिशियल टेस्टिंग के लिए जब क्वांटिटी परचेस, ज़ाहिर है हमने रिकमेंड नहीं किया क्वांटिटी परचेस करने का,
उस केस में क्या है, आपने रिटेल से ही जो है एक दो पीस परचेस कर लिए, बट वो पीस परचेस करने से पहले आपके पास उसकी वर्किंग होनी चाहिए कि अगर मैं ये क्वांटिटी में लूँ, मैं ये 100 पीस ले रहा हूँ तो मुझे ये कितने का मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो वो हमें कितने का मिल रहा है क्वांटिटी में। और आपको डिफरेंट एक दुकान से ही 6-7 आइटम मिल जाएगी, क्योंकि जो लोग बैठे होते हैं वो कैटेगरी वाइज बैठे होते हैं। अभी एक शॉप है, उसके पास आपको किचन से रिलेटेड सारी आइटम मिल जाएगी। इसमें बेहतरीन यह हंटिंग वाला भी सॉल्यूशन है, किसी की भी एक शॉप को पूरा उठाया आपने, अपलोड कर दिया दराज पे, वहीं से कोऑर्डिनेशन चला ली। परचेजिंग के लिए जा रहे हो नॉर्मल, उसमें भी टाइमिंग होती है सोर्सिंग में। अब अगर मेरे पास कोई 6 बजे आएगा तो मेरे पास उसको जवाब देने का टाइम नहीं होता, क्यों? वो हमारा पीक टाइम है, वो हमारे जो है उस वक्त हमारे पार्सल, होलसेल के पार्सल शिप हो रहे होते हैं 6 बजे के बाद 9-10 बजे तक जो है ये वाला सारा सिनेरियो चल रहा होता है। तो उसके लिए भी हम जब भी सोर्सिंग के लिए जाएं तो उसमें हमें ये करना है कि हम जाएं 2 बजे 3 बजे के टाइम पे। उससे क्या होगा, मार्केट खाली होगी, अगला बंदा सन्नाटे में बैठा होगा, वो आपको चाय भी पिलाएगा, ठीक है। चाय पीने नहीं जाना, चाय भी पिला देगा, अच्छा जब कुछ परचेस करोगे उसके बाद, ठीक है। वरना कल कोई आगे बोलेगा यार चाय नहीं पिलाई फिर। तो ऐसे टाइम पे जाना जब वहाँ पे सन्नाटा हो, ठीक है। तो आप मार्केट विजिट कर सकते हो। अच्छा, फिर एक और बात, आपको होलसेलर कभी भी प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताएगा। उसके लिए आपने पहले घूमना नहीं चाहिए, नीचे से कोई प्रोडक्ट जो आपने देखी है उसके नीचे देख ली, अच्छा रेट क्या है, अच्छा इसके फीचर क्या हैं, भाई प्लास्टिक है, ये पीपीसी है, ये क्या है, कौन सा मटेरियल इसमें फॉल करता है, किस कैटेगरी में ये जाएगा, इसकी प्लास्टिक की कैटेगरी क्या है, इसमें कौन सी दूसरी कैटेगरी आती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने, मैंने उससे एक टेस्टिंग प्रोडक्ट हंट करवाई। वो प्रोडक्ट तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, बट वो मेटल की कैटेगरी में फॉल करती है, बेचारे ने इतनी मुश्किल से हंट की है यार, मेटल की कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। अब उसमें फायर का ऑप्शन है, अब फायर में उसका जो हुक होता है उसमें 2-3 वैरायटी आती है। अब मोस्टली जो प्राइसिंग चल रही होती है वो उसी हुक के थ्रू चल रही होती है। वो हुक 2000 रुपये में भी आ जाती है, वो जो है हुक 3000 की भी होती है, वो हुक 1000 की भी होती है, ठीक है। वो आपको होलसेलर उस हुक का डिफरेंस नहीं बताएगा, आपने सिर्फ उसको जाके उस हुक का नाम लेना है, वो आपको वो हुक दे देगा, ठीक है। तो मोस्टली होलसेलर यहाँ से भी पहचान लेते हैं कि भाई ये नया बंदा है या पुराना बंदा है। अब आप होलसेलर के पास जाओगे, उसको पिक्चर दिखाओगे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो पहले तो आपको भगा देगा या रेट नहीं देगा, ठीक है। फिर जब आपके पास प्रोडक्ट की वर्किंग होगी, आप प्रोडक्ट का नाम और उसकी वेरिएशन के साथ जाओगे तो वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा होगा, अच्छा भाई ठीक है, इस तरह होगा, इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी दो चीज़ें आ जाती हैं सोर्सिंग में हमारे पास, ब्रांड सोर्सिंग। ब्रांड सोर्सिंग क्यों ज़रूरी है वो हम होलसेल में देख रहे होंगे, अभी इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि अगर हमने हंटिंग नहीं की, हमने कहा कि चलो यार हम पूरा पूरा ब्रांड सोर्स कर लेते हैं, पूरा पूरा ब्रांड हंट कर लेते हैं, उसको पूरा सोर्स कर लेते हैं, ठीक है। ब्रांड की सोर्सिंग कहाँ से होती है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंट की, फॉर एग्जांपल कोई फेस वॉश है, किसी ब्रांड का फेस वॉश है, आपने देखा यार दराज पे नहीं है, या है तो उतनी अच्छी सेल नहीं है, उतनी अच्छी सेल्स आ सकती हैं, तो नॉर्मली आप ब्रांड जो है वो अप्रोच हो सकता है, वेबसाइट्स होती हैं, फेसबुक एड्स के थ्रू अप्रोच हो सकता है, इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू अप्रोच हो सकता है ब्रांड आपका, ठीक है। नॉर्मल आपको ब्रांड के पीओसीज मिल सकते हैं। बाकी यहाँ मोस्टली मेमन फैमिली है तो हर किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई ब्रांड फॉल कर रहा होता है, छोटा मोटा नाम होता है, तो आप ब्रांड को इस तरह सोर्स कर सकते हैं, उसके साथ इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा है, आपकी सप्लाई चेन सॉर्टेड हो जाएगी उस ब्रांड की, आपको इन्वेंट्री का टेंशन नहीं होगा, आपको पैकेजिंग का टेंशन नहीं होगा, आपको प्राइसिंग का टेंशन नहीं होगा। ब्रांड में क्या होता है, ब्रांड की जब भी प्राइजेस चेंज हो रही होती हैं वो 15-20 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई नेक्स्ट शिपमेंट में ये प्राइस है, या नेक्स्ट इनवॉइस की प्राइजेस ये होंगी, ठीक है। और ब्रांड मोस्टली शॉर्ट नोटिस पे प्राइसिंग इतनी चेंज नहीं कर रहा होता। उसकी जगह अगर हम लोकल सोर्सिंग पे चल रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने सोर्स की है 500 की, ठीक है। अब वो दुकानदार मेंटेलिटी है, वो भी क्या करेगा, वो देखेगा एक प्रोडक्ट आप लेने आ रहे हो, वो थोड़े दिन बाद आपको 520 में देगा प्रोडक्ट। तो जब आपके पास होलसेलर भी हो तो एक प्रोडक्ट के कम से कम 3-4 होलसेलर होने चाहिए, कि अगर एक के पास इन्वेंट्री ख़त्म हो गई तो आपको दूसरी जगह से मिल जाए, या एक बिदक रहा है वो रेट अच्छे नहीं दे रहा तो आपके पास उसको ब्लैकमेल करने के लिए ऑप्शन हो, कि भाई वो तो इतने की दे रहा है, नाम नहीं लेना क्योंकि आपस में सब कम्युनिटी होती है बिजनेस में भी, ठीक है ना। फिर वो आपकी पिक्चर चला देंगे ग्रुप में कि ये सबको आगे ब्लैकमेल करता है, ठीक है। फिर तीसरा मॉडल आ जाता है सोर्सिंग में आपका प्राइवेट लेबल का।
इसमें रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा है। सबसे लो रिस्क फैक्टर जो है आपका लोकल सोर्सिंग में है, उसके बाद ब्रांड में है। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो आपका है वो है प्राइवेट लेबल में। ठीक। अच्छा, प्राइवेट लेबल के साथ एक और भी चीज़ डिस्कस करेंगे, कॉस्टिंग की थोड़ी सी। जब हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं ना, हमारी जाने की कन्वेंस, हमारा आने का पेट्रोल का खर्चा, वहाँ हमने कुछ खाया पिया, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल इसमें मैं आपको देता हूँ प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, चल रहा है, उसको हमने अपने नाम से लॉन्च करना है, ठीक है। नाम से लॉन्च करने के लिए 4-5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, आईपीओ में ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसकी जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक डमी प्रोडक्ट ले लेते हैं लिपस्टिक, कि अगर आपने लिपस्टिक सोर्स करी, ठीक है, तो आपके पास लिपस्टिक का पहले पूरा मार्केट रिसर्च होना चाहिए। उसको पूरा आपने एनालाइज करना है कि वो कहाँ बिक रही है, कितने की बिक रही है, किस कलर में ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, कौन से ब्रांड की ज़्यादा बिक रही है। और मोस्टली लिपस्टिक के बॉक्स पे या तकरीबन जो प्रोडक्ट होती है उन पे मैन्युफैक्चरर की कंपनीज के नाम लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको मैन्युफैक्चरर का पता चल जाएगा। कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो ब्रांड टू ब्रांड बाउंड होते हैं, वो उस ब्रांड के अलावा किसी और का काम नहीं करते, ठीक है। कुछ ओपन सोर्स होते हैं, वो किसी के लिए भी काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले आपने लिपस्टिक का वो देखना है। अच्छा, लिपस्टिक नॉर्मली क्या प्राइसेस में सेल होती होगी मार्केट में, अगर हम रिटेल पे बात करें? 200 से स्टार्ट। एक अच्छी क्वालिटी की अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक पे बात करें, थोड़ा सा मिनिमम बजट में 1000 रुपये एक वो कर लेते हैं, ठीक है, मिनिमम अच्छा बजट। 10,000 वाली लिपस्टिक की आवाज़ आई यार भाई। अच्छा, वो भी मैं उधर भी मैं आ जाऊँगा, उस पर भी आ जाऊँगा बाद में। वो भी क्या सैनरियोस चल रहे होते हैं उस पर भी थोड़ा सा बताएंगे फिर। अच्छा, अज्यूम करें एक अच्छी लिपस्टिक जो है रिटेल में 1000 रुपये की सेल हो रही है, कस्टमर को जा रही है, ठीक है। वो B2C चल रहा होता है, उसके बीच में सारी सप्लाई चेन होती है, उसके बीच में आपका जो है सारा चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या मॉल्स होते हैं, या XYZ जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर वो 1000 की सेल हो रही है तो आपको उसकी सोर्सिंग में क्या क्या इंक्लूड करना है, फिर उसके एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करना है। और जब आप प्राइवेट लेबल के लिए जा रहे हैं तो आपके पास एक क्वांटिटी होगी। वही अगेन वो बात कि अगर आपने 100 पीस बनवाया तो आपको लिपस्टिक उतने की पड़ेगी नहीं, ठीक है। अगर आप किसी लिपस्टिक के 100 पीस बनाने जाएंगे तो मोस्टली आपका होलसेलर बना के ही नहीं देगा, आपका मैन्युफैक्चरर उसको बना के ही नहीं देगा आपके नाम से, ठीक है। अपने नाम से बनाने के लिए जो MOU है वो मिनिमम जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो 1000 पीस का MOU चल रहा है, ठीक है, मिनिमम। अगर उसमें भी हम अच्छी प्राइस में जाते हैं कि हमें प्राइवेट लेबल अच्छी प्राइस में स्टार्ट करना है, क्योंकि हम जितना मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे होंगे तो हमें अच्छी सेल आएगी, तो उसका MOU जो चल रहा है वो तकरीबन 10,000 के करीब आपका MOU उसमें चल रहा होता है कि मिनिमम जो क्वांटिटी है 10,000 हो फॉर बेटर प्राइसिंग, ठीक है, फॉर मोर बेटर क्वालिटी। अब आपने फॉर एग्जांपल लिपस्टिक की ढूंढ ली मार्केट, आपको मिल गई। जो 1000 की लिपस्टिक बिक रही है मार्केट में वो कितने की सोर्स हो रही होगी अगर मैं मैन्युफैक्चरर लेवल पे बात करूं? नहीं, लिपस्टिक केजी के हिसाब से नहीं होती जी। अगर सिर्फ नेट लिपस्टिक की बात करें तो लिपस्टिक 65 रुपीज़ की है, जो लिपस्टिक ब्रांड 1000 रुपये की सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कैलकुलेशन है, उसमें दूसरा फिर है आपकी लेबर लग रही होती है। अब लिपस्टिक वाले ने मुझे जो है डिलीवरी दे दी अपने फैक्ट्री के बाहर 65 to 70 रुपीज़ की। अब मैंने उसकी कन्वेंस उसमें ऐड करनी है कि भाई अगर मैं किसी में लेके जा रहा हूँ, मैं सुजुकी करा रहा हूँ, मैं लेबर करा रहा हूँ, मैं रिक्शे में लेके जा रहा हूँ, फिर उस लिपस्टिक वाले के पास पेशावरी आइसक्रीम वाला है तो मैं आइसक्रीम फालूदा खा रहा हूँ, तो वो भी कॉस्ट उसमें ऐड हो रही होगी, ठीक है। सारी कॉस्ट आपकी उसमें वो फिर आपने एवरेज होगी, तो वो फिर आपके पास इन्वेंट्री आपके ऑफिस में रह रही है, आपके वेयर हाउस में रखी है, फिर आपने उसके नेट को, उसके रेंट को, वेयर हाउस के रेंट को, या आपकी पैकेजिंग मटेरियल जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग मटेरियल है आप उसको उसमें ऐड ऑन करेंगे तो वो आपकी जो कॉस्ट आ जाती है वो ऑलमोस्ट 200 तक आ जाती है, ठीक है। नहीं, ये विदाउट पेपर वर्क की सारी वो है, इसमें ना आपकी GST है, ना आपकी कोई सेल इनवॉइस है, ये जो आपका चल रहा है सारा कैश टू कैश चल रहा है, ठीक है। तो अब कल ऐसा ना हो कि कोई लिपस्टिक के 10,000 यूनिट लेके आ जाए, क्योंकि लिपस्टिक भी बेचना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए प्रॉपर आपके पास ब्रांड होना चाहिए, फिर आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए, या कोई भी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है उसमें आपकी प्रॉपर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। एक एग्जांपल इस पे हारिस भाई भी देंगे, उन्होंने भी इसी तरह एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था,
फिर उसमें कुछ वो माइनस पॉइंट थे, फिर उसको किस तरह सही किया, ठीक है। अच्छा, सोर्सिंग में हमने एक और चीज़ भी देख ली थी कि मेन जो है हमें प्राइस कॉम्पिटिटिव चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो लोकल बेस्ड या कोई भी प्रोडक्ट, उसमें एक दो चीज़ों का क्या ध्यान रखना होता है कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं। जब हम अगर कोई प्रोडक्ट सोर्स करने जा रहे हैं तो उस पर हम चेक कर लें कि उसके माइनस पॉइंट क्या है, या अब हम उसको यूज़ करके चेक कर लें, या अगर वो मार्केट में अवेलेबल है तो हम वहाँ से चेक कर लें कि यार इसमें कौन सा ऐसा माइनस पॉइंट है कि मैं इसको नहीं लूँगा, और उस प्रोडक्ट को फिर उस प्लस पॉइंट के साथ सोर्स करें कि यार हाँ इसकी पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी है, ये थैली में मिल रही थी, ये बॉक्स में मिल रही है सेम प्राइस में, लाइक दिस, ठीक है। बाकी हारिस भाई आएंगे और प्राइवेट लेबल पे बात करेंगे। इसके अलावा हारिस भाई आप आ जाए। यार ये एक पंखा वंखा खुलवा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ी सी हंटिंग से शुरू करते हैं बात, जहाँ पे कहानी लास्ट हमने छोड़ी थी। एक तो हमने ये देख लिया कि भाई नॉर्मली हमने सिंबल मेथड कल यूज़ किए, प्राइस फिल्टर, ये सारी चीज़ें देखी। अब एक आ जाता है कि कैटेगरी मेथड। नॉर्मल दराज डॉट पी के पे अगर हम आते हैं तो ये कॉर्नर पे देख रहे हैं आप कि ये कैटेगरीज आ रही हैं, ग्रॉसरीज एंड पैड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, मैन फैशन, वुमेन फैशन, मदर एंड बेबी, इस तरीके से मल्टीपल कैटेगरीज हैं। एक तो ये है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं दराज पे गया, मैंने दराज के सर्च पे सिंबल मेथड को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स का आइडिया लिया कि भाई क्या चल रहा है, मुझे दराज आप बता दो। और एक दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे मेरे माइंड में एक कैटेगरी है, हो सकता है वो मेरा ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है वो मेरी कोई चाचा की लाइन हो, कोई ताया का कोई बिजनेस हो जिसको मैं ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, या कोई हो सकता है मेरे दोस्त का कोई काम है, कोई एक्स्ट्रा लेवरेज है मेरे पास, या कोई मेरा इंटरेस्ट है कि यार मुझे शौक है, मुझे मोबाइल एसेसरीज़ का ही काम करना है, मुझे शौक है कॉस्मेटिक का ही काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैटेगरी का डेटा देखेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरीज एंड पैड्स में चलते हैं। अब यहाँ पे अगर पैड्स से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है तो ये आ गए। ये कहलाता है, जो पहला पार्ट देख रहे हैं इसको टेयर 1 कहते हैं, मेन कैटेगरीज कह लें इसको, ठीक है। टेयर 1 कहलाया जाता है ये। इसके अंदर फिर इसकी सब कैटेगरीज हैं, इसको टेयर 2 कहा जाता है। ये कॉर्नर पे आपके पास आ रही हैं। अब यहाँ पे ग्रॉसरीज एंड पैड में फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं। ग्रॉसरीज में हम यहाँ पे कैट को देख लेते हैं, ठीक है। अब कैट में भी अलग अलग चीज़ आ गई, फूड, बैड्स, फिर क्या कहते हैं ट्रैवल से रिलेटेड सामान, टॉयज से रिलेटेड सामान। आपको रिस्पेक्टिवली कौन सी कैटेगरी में जाना है। लेट सपोज फूड पे क्लिक किया, अब तमाम तर इसने मुझे फूड ला के दे दिया, सही है कि क्या क्या बिक रहा है। कभी भी जब भी हम हंट कर रहे होंगे, जब भी हम प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे, उसकी कैटेगरी में आके उसका डेटा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी कंपेटिटर्स होते हैं जिनको बेचारों को कीवर्ड्स की साइंस का नहीं पता होता। अच्छा बेच रहा होता है वो, उसकी प्राइसिंग कंपेटिटिव होती है, होलसेल मार्केट में बैठा हुआ होता है वो, लेकिन वो आपकी नज़रों से कहाँ पे मिस हो जाएगा, जब आप मेन कीवर्ड डाल के देखते हैं। हम मेन कीवर्ड डाल के प्रोडक्ट पे जो आ रहे थे, अगर किसी शख्स ने कीवर्ड ही यूज़ नहीं किया होगा वो वाला, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो अपना आखिरी प्रॉपर जब अपना कंपटीशन चेक करते हैं, जब प्रोडक्ट फाइनल कर रहे होते हैं, तो उसकी जो रिस्पेक्टिवली कैटेगरी होती है उसमें आपको आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अगर लेट सपोज आप कैट फूड को देख रहे थे हम लोग कल वेट के हिसाब से, तो अगर आप कैट फूड फाइनल कर रहे हो तो अब जिसने भी लिस्टिंग की होगी वो यहाँ पे ज़रूर आएगा, क्योंकि उसने कैटेगरी तो सेलेक्ट की होगी। अगर उसने रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट की होगी तो फिर तो वो बेच ही नहीं पा रहा होगा, सही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कैटेगरी की सजेशन 2-3 आ रही होती हैं कि भाई इसको इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो। तो उस केस में आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना होता है, जहाँ पे सेल्स आ रही होती है उस कैटेगरी को देखना होता है। ये नहीं कि यार मुझे ये वाली कैटेगरी पसंद आ रही है इसमें डालूं। आप अगर रॉन्ग सिलेक्शन करते हो कैटेगरी का तो आप एल्गोरिथम में, सिस्टम में लैक हो जाएगा और वो क्या कहते हैं आपको पुश ही नहीं करेंगे दराज वाले। तो अब यहाँ पे ये कुछ ब्रांड्स आ गए, यहाँ पे भी आप फिल्टर, प्राइसिंग, दीगर चीज़ें करके सॉर्ट कर सकते हो रिजल्ट, अगर कैटेगरी से देखना चाह रहे हो। या फिर हमारे पास एक्सॉन हंट का जो हमने बात की थी कि शो हाई सेलिंग वाला जो एक टूल है, इसको हम लगा के हम डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकते हैं कि भाई इस कैटेगरी में कौन कौन अच्छा बेच रहा है, सेल्स वाइज, यूनिट वाइज महीने के, उस हिसाब से भी आपको ये बता देगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी किसी भी तरीके की हो सकती है। एक आध कैटेगरी और खोल लेते हैं हम। हेल्थ एंड ब्यूटी में मेकअप देख के आ जाते हैं।
हेल्थ एंड ब्यूटी में आ गया, मेकअप आ गया, ब्यूटी टूल्स आ गया, स्किन केयर, हेयर केयर, मल्टीपल कैटेगरीज हैं। इसके अंदर भी फिर देखें मेकअप के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी लिपस्टिक की बात हो रही थी तो ये हम इसमें चले गए, इसमें भी शो हाई सेलिंग कर देते हैं। होगी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब ये आपको लिपस्टिक की मार्केट पता लग जाएगी कि भाई कौन कौन से ब्रांड हैं यहाँ पे। ये आपको पूरी ब्रांड की लिस्ट पता बता रहा है कि भाई यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो जो ब्रांड बिक रहे हैं कौन कौन से हैं, कितनी प्राइसिंग का बिक रहा है, क्या सिनेरियो है। सारी चीज़ें आपको कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगी भाई, कैटेगरी के अंदर। मेन कीवर्ड से तो हम अपना कंपटीशन देख रहे थे, हमने जहाँ लास्ट स्टेप छोड़ा था, लेकिन बहुत सारे, क्या बोला मैंने, कि कंपेटिटर्स ऐसे होते हैं जो कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर भी वो सेल्स आ रही होती हैं, कैंपेन्स वगैरह में रजिस्टर होते हैं, सारी चीज़ों में होते हैं। तो ये एक बड़ा मसला रहता है। जी, गवर्नमेंट का इदारा है डैप का, वहाँ पे प्रोडक्ट जाता है आपका, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, एक हफ्ता में रिपोर्ट आती है। जिस तरीके से दाव मेडिकल जाके आप खून का वो देते हो ना, टेस्ट करवाते हो, सेम इस तरह का प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का। सप्लायर अगर बड़े लेवल का होगा तो देता है, अगर ब्रांड है, बड़े लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनके पास होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार आपको नहीं दे सकते। जी। अच्छा, एक और इसमें यहाँ पे पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि 3 महीने पहले, 6 महीने पहले इंडियन मार्केट में आती हैं। इंडिया की मार्केट जो है वो हमसे 6 महीने साल आगे चल रही होती है। जो चीज़, जो ट्रेंड वहाँ से आता है, क्योंकि देखो दुनिया का एक ही रूल है, चाइना में चीज़ बनती है, वो थोड़े से अपग्रेड मुल्क हैं, पहले वहाँ पे आती है, हमारे पास रुलते रुलाते आ रही होती है 6-8 महीने बाद। तो आपको एक आइडिया हो रहा होता है कि यार और मार्केट में नया क्या चल रहा है। इंडियन मार्केट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट, जिस तरह हमारे पास दराज है, वहाँ पे एक फ्लिपकार्ट की मार्केट है, इसी तरीके से मार्केट प्लेस है वो, उसमें भी फ्लैश सेल्स चल रही होती हैं, कैंपेन्स चल रही होती हैं, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, वही सारे अंदाजे कि भाई अगर प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ हैं तो आपके सही 12:30 तक आपके पास क्या कहते हैं, गोल्फ मार्केट में नून आ जाता है, लज़ादा आ जाता है, क्या है वहाँ पे भी इसी तरीके से एक रिव्यूज़ के अगेंस्ट हम 10 सेल के अराउंड ये कंसिडर कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या मामलात हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हो। जिस तरीके से नॉर्मल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में एक ही मसला ये होता है कि हम लेट हो जाते हैं। सही है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आती है, अब आप मार्केट गए नहीं गए, आपने देखा नहीं देखा, अगर सेंट्रल मॉल की बात करो, हज़ारों दुकानदार हैं वहाँ पे, हज़ारों ऑनलाइन वाले घूम रहे होते हैं, जिसकी भी नज़र आती है वो पहले उड़ा लेता है वो प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास पहले से एक प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहे हो कि हाँ यार ये बाहर बिक रही है, बिक रही है, बिक रही है, आप जब भी चेक करने जा रहे हो मार्केट आपकी नज़रों में है, तो चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में सारा गेम यही होता है कि राइट टाइम और राइट प्लेस, कौन पहले वो प्रोडक्ट ले आया, ठीक है, 2-3 महीने उसका फुल पीक का सीज़न होता है, वो भरपूर उस पर सेल्स होती हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 अगली प्रोडक्ट जगह बना लेती है अपनी। तो नॉर्मली आपको ये एक लेवरेज मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा इसको दीगर मार्केट्स को एक्सप्लोर करोगे तो आइडिया हो जाएगा कि यार क्या चल रहा है। आइडिया के अलावा बहुत सारे ऐसे भी आइडिया हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी कोई, कहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो आपको प्रोडक्ट के प्राइवेट लेवल के आइडियाज़ भी मिलते हैं कि यार अगर मैं कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, कोई आइटम बनाना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से होगा। मैं एक चीज़ से इंस्पायर हुआ था, पॉलिश से, मैं आगे एग्जांपल दूंगा अभी प्राइवेट लेवल में। तो एक पॉलिश क्रिएट की थी जो कि वहाँ पे बहुत अच्छी चल रही थी, सारा सिनेरियो सही था, हमारे यहाँ पे उसका कोई जिक्र ही नहीं था, लेकिन हमको लगता है कि यार आम लोगों में वो चीज़ ज़रूरी है। तो इस तरीके से बहुत सारी आपको आइडिया मिलता है कि क्योंकि बड़े नंबर्स हैं मार्केट के वहाँ के, और अगर हम कोई नया प्रोडक्ट डालते हैं जिसका दराज में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का आपके पास ज़रूरी है कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, कोई आप, कल हमने एक प्रोडक्ट देखा था, खोल देते हैं उसको,
खैर अभी नज़र नहीं आ रहा, एक सर्किट नज़र आया था, इसी तरीके से सिंबल मेथड के थ्रू हम घूम रहे थे। वाईफाई मोटिव कह लो उसको। अब वो क्या है कि भाई कहीं सिग्नल के इशू होते हैं तो थोड़ा सा वो सिग्नल कैच करने में कर देता है। नॉर्मल सी छोटी सी प्रोडक्ट थी, कोई कंपटीशन नहीं, कोई और सेलर नहीं, अकेला बैठ के वो बेच रहा था। एक कपल है टिकटॉक पे मशहूर है कोमल वसीम के नाम से, वो क्या कहते हैं पावर बैंक बनाते हैं। पावर बैंक किसका बनाते हैं? वाईफाई राउटर का। कि भाई लाइट चली जाती है, एक नॉर्मल सा मसला है, लेकिन वाईफाई बंद नहीं होना चाहिए, तो वो एक छोटा सा पावर बैंक है जो कि राउटर को सपोर्ट करता है, उनका प्राइवेट लेबल है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, लेकिन शुड भी क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। आप उसमें शशकेबाजी के लिए अगर बनाते हो कोई नया प्रोडक्ट कि भाई आवाम लेगी, तो उसका कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, कोई ना कोई यूज़ ऐसा डिफाइन होना चाहिए कि हाँ भाई कोई रियली प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट आपने उसका सोल्यूशन क्रिएट किया। सही है, दो बातें हमने और ऐड कर दी आज कि अगर हम सिंबल मेथड, ये सारी चीज़ें जो बैक एंड पे हमने देखी हैं, इसके बाद हमने एक जो है कैटेगरी का पॉइंट लाजमी चेक करना है कि उसकी जो कैटेगरी है वो क्या बेच रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक एयरबड सर्च करते हो, आप समझते हो कि हाँ यार ये एयरबड्स है, AIR और POD, एयरपॉड पे आपने उसको सर्च किया, आपने सारा रिजल्ट देखा, सारा कंपटीशन देखा। जब आप कैटेगरी में जाओगे ना तो वो ई से भी आ रहे होंगे बहुत सारे लोग, वो आप जब कीवर्ड टाइप करोगे वो रिजल्ट दिखेगा ही नहीं आपको। तो क्या होगा, कैटेगरी से आपको फाइनल एक क्रॉस चेक हो जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या मार्केट है, अच्छा ये भी ब्रांड बेचे हुए, इतने प्राइस का भी बिक रहा है, तो वो आपको मेक श्योर करना ज़रूरी है। सही है, तो कैटेगरी पे एक राउंड लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोर्सिंग से रिलेटेड है। सोर्सिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी हवाले से आप कुछ भी करते हो, आपके पास आइटम का रेट होना बहुत ज़रूरी है, और सोर्सिंग कभी भी वन टाइम प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है कि कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन सोर्सिंग कभी भी एक दफ़ा का किस्सा नहीं है। सोर्सिंग के लिए जितना जितना बेहतर होती रहती है आपकी क्वांटिटी, सोर्सिंग बैक एंड से आपकी उतनी उतनी बेहतर होती रहती है। सोर्सिंग के कुछ रूल्स हैं जिसको अभी देख लेते हैं। मेनली 3 बातों यहाँ पे की गई हैं सोर्सिंग के हवाले से: ब्रांड, प्राइवेट लेबल और लोकल सोर्सिंग। लोकल सोर्सिंग सबसे आसान है। लोकल सोर्सिंग में आपका कोई कमाल नहीं है, मार्केट में जो भी अवेलेबल है आपने जाना है, उठानी है चीज़, लगा देनी है, बिकने लगेगी, सिंपल सा रूल है। लोकल सोर्सिंग में चॉइसेस भी बहुत कम होती हैं कि क्वालिटी भी मेक श्योर नहीं कर सकते, एक ही तरीके की वो चीज़ आ रही है, इससे ले लो, उससे ले लो, जिससे भी ले लो, एक ही तरीके की है। कलर में कोई चॉइसेस नहीं है, बहुत सारे आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन लोकल सोर्सिंग में हमारा कोई इतना बजट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, हमारे पास कोई इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा कि भाई मैं सारी चीज़ें अपने नाम से बनवा रहा हूँ, चलेगी नहीं चलेगी। ऑलरेडी मार्केट में एक चीज़ बिक रही होती है, आप उसको रीसेल करना शुरू कर देते हो। ब्रांड वाला पार्ट क्या है? ब्रांड वाला पार्ट ये है कि जो ख़वातीन हैं, जो 9 to 5 वाले लोग हैं, जो जॉब गोइंग लोग हैं, अब वो बार बार मार्केट नहीं जा सकते। अगर वो पार्ट टाइम दराज को करना चाह रहे हैं तो मार्केट जाना, सोर्सिंग करना सबसे टफेस्ट पार्ट है। सही है, चलो अगर कोई अवेलेबल भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की नेचर नहीं होती कि भाई मार्केट जाके जिद बहस करके बात कर सकें, लोगों का अपना अपना होता है। तो इसमें सबसे बेहतर जो परफॉर्म होती है वो ब्रांड की होती है। ब्रांड से मुराद ये होती है कि भाई आपने एक ब्रांड को अप्रोच कर लेना है, ब्रांड कैसा भी हो, कोई भी हो। ब्रांड कौन होता है? ब्रांड वो होता है जिसका नाम पहले से रजिस्टर्ड है, उसकी अपनी पैकेजिंग है और वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। एक कमाल की बात और ये है कि ब्रांड कभी भी एक प्रोडक्ट में नहीं होता। मतलब एक कोई भी आप ब्रांड की एग्जांपल लो, उसकी कोई एक प्रोडक्ट नहीं होगी, वो कम से कम भी एक कैटेगरी में 4-5 प्रोडक्ट तो बना रहा होगा। एग्री? सही है। तो अब ब्रांड के पास जाने से हमारे पास फ़ायदा ये कि लेट सपोज आपको बहुत शौक है, आपने कैटेगरी को देखा कि भाई कंप्यूटर एसेसरीज, ये गेमिंग एसेसरीज, कि भाई एक ब्रांड होना चाहिए जिसका गेमिंग माउस हो, माउस पैड हो, कीबोर्ड शशके वाला हो, क्योंकि यूथ लेगी। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब तुम लोकल मार्केट में जाओगे, उसकी सोर्सिंग करोगे, कीबोर्ड किसी और से लोगे, आप क्या कहते हैं माउस किसी और से लोगे, आप क्या कहते हैं माउस पैड किसी और से लोगे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लेके अपनी कैटेगरी अलाइन करोगे। उससे बेहतर ये है कि लेट सपोज लॉजिटेक मार्केट में पहले से काम कर रहा है, आपने देखा कि वो दराज पे नहीं है। क्या बोला मैंने? कि वो दराज पे नहीं है। आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि भाई मैं आपको रीसेल करना चाह रहा हूँ, आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स दे दें। अब ब्रांड का क्या फ़ायदा है? ब्रांड का ये फ़ायदा है कि ऑलरेडी ऑफलाइन में तो बिक रहा है, तो ऑनलाइन आप बेच लो भाई, कोई मसला नहीं है। और ब्रांड नॉर्मली दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से नंबर्स हैं, तो मोस्टली ब्रांड्स दे देते हैं कि हाँ भाई आप रीसेल करो। या अगर वो खुद भी बेच रहा होगा तो बता देगा कि यार हम लोग नहीं इस नाम से बेच रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाह रहे, हम नहीं बेचना चाह रहे। लेकिन अगर मेरे पास एक कैटेगरी डिफाइन है कि मुझे कंप्यूटर एसेसरीज गेमिंग के अंदर काम करना है, तो एक ब्रांड थोड़ी है,
आप लिस्ट निकालोगे 10-12 ब्रांड निकलेंगे, आप 10-12 को भी अप्रोच करते हो, एक ना एक आपको मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब ब्रांड लेने से आपका क्या फ़ायदा हुआ कि मार्केट नहीं जाना, अगर जाना भी है तो एक डेडिकेटेड शॉप पे जाना है जहाँ पे आपकी डीलिंग हो रही है और ख़त्म हो गया, आपने ख्वार नहीं होना कि यार यहाँ पे ये रेट मिल रहा है, अच्छा ये है, यूँ है, इस तरीके से है। तो ब्रांड आपका पहला मसला हल कर देता है सप्लाई चेन का, कि भाई मार्केट में क्या होता है कि आपके पास अभी ये अवेलेबल था, आपने 10-15 पीस उठा लिए अपने बजट के हिसाब से, आप जब आप बेचने के बाद वापस गए तो क्या हुआ, बोले यार अब आर्टिकल चेंज हो गया, उस केस में आपका नुकसान होता है, आपको फिर प्रोडक्ट चेंज करनी है, फिर उसके कीवर्ड्स थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, फिर उसको मार्केट थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो उस केस में ये चक्कर चलता रहेगा। ब्रांड का सीन ये होता है कि वो एक प्रोडक्ट है, कंटिन्यूस चलता रहेगा। बहुत सारी खवातीन जो हमारे कम्युनिटी का हिस्सा हैं वो काम कर रही हैं ब्रांड्स पे, कॉस्मेटिक से रिलेटेड ब्रांड है, एफएमसीजी के ब्रांड है। क्या होता है भाई, नॉर्मल आप ऑनलाइन परचेज ऑर्डर दे देते हो, जो भी आपका गिवन एड्रेस होता है वहाँ पे डिलीवर हो जाता है, पेमेंट में भी सहूलत दे देता है ब्रांड आपको, 10-12 दिन की, 15 दिन की, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात पे होता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट था बैच 1 का, यहाँ पे जब बैच 1 हुआ था पिछले साल, उसके वालिद साहब की मोबाइल एसेसरीज की शॉप थी फैसलाबाद में। उसने क्या कहते हैं अपने वालिद साहब के, क्योंकि फेस था, काम किया हुआ था, उनके फेस पे उसने 15 दिन की उधार की सेटिंग बनाई। उसने पूरा कारोबार, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, उधार की रोलिंग से पे आउट आता था, पे आउट ब्रांड को दे दिया, अगला रोलिंग रोलिंग रोलिंग, 3 महीने में उसने तकरीबन 15 लाख का रेवेन्यू किया था। ब्रांड से एक और फ़ायदा ये है कि हमने बात की थी दराज मॉल की, तो उसमें जिक्र हुआ था कि या तो आपका खुद का ब्रांड हो या तो आप किसी का ब्रांड को रीसेल करो। तो अगर आप किसी का ब्रांड को रीसेल कर रहे हो तो आपके पास ये क्रॉस चेक कंप्लीट हो जाता है कि आप दराज मॉल के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ब्रांड अगर आपको इन्वेंट्री दे रहा है तो वो आपको अथॉरिटी लेटर भी दे सकता है। सही है। तो ब्रांड से फ़ायदे ये हैं कि भाई आपके पास सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। प्राइवेट लेबल और लोकल सोर्सिंग। अच्छा भाई, सोर्सिंग में क्या कहते हैं, हमारे पास जो है वो हमने प्राइसिंग कंपेयर करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं जान छुड़ाने वाला काम करने के, बस यार यहाँ पे पसंद आ रहा है इससे ले लिया, सारी चीज़ें ठीक हैं, बस सही है। नहीं, आपने मेक श्योर करना है कि भाई अगर आप कोई किसी एक मार्केट में वो देखो कि वो कहाँ है। जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट अभी बैग पे काम कर रहा था एक स्टूडेंट, सेंट्रल मॉल गया, बोला हारिस भाई समझ में आ गई चीज़, समझ में आ रही है, ठीक है। उसको पता ही नहीं था भाई जामा क्लाथ में तो इसके मेन होलसेलर बैठे हुए हैं, तकरीबन 100 150 रुपये का फ़र्क था। मार्केट के पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, एक इधर है तो दूसरी उधर है, लेकिन क्या है कि भाई आपको ये चीज़ें मेक श्योर करनी है जब आप प्रॉपर लेवल पे काम कर रहे हो। हमाद भाई फ़ैन खुलवा दीजिएगा यार एक दो। बिल्कुल बताया जाएगा, आगे पूरी होलसेल की क्लास है। फिर आपने क्या कहते हैं रिव्यूज़ देख लेने क्वालिटी से मुतालिक, जो हमने कल बात की थी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि अगर हम प्रोडक्ट को फाइनल कर रहे हैं तो उसके 1 स्टार रिव्यूज़ हम देख सकते हैं कि अगर कोई बहुत ही खासा मसला है कि भाई ये क्वालिटी ही अच्छी नहीं है या ये कोई स्पेसिफिक इसमें मसला आ रहा है, तो अगर मार्केट वाला ही माल है तो आपके पास भी वो मसला आएगा। तो उससे बेहतर है कि रिटर्न से बचना, डिलीवरी फेल से बचने के तौर पे आप उसको फिर प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकते हो। रिव्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जो बेच रहा है क्या क्या मसले आ रहे हैं, अगर तो आप बेहतर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे मसले होते हैं कि यार टूट जाती है, डिलीवरी में ख़राब हो रही है, तो आप थोड़ा सा 5 रुपये का इजाफी बबल रैप लगा लोगे, आप जीत जाओगे उससे। सही है। पैकेजिंग में मसला आ रहा है, वो कलर सही नहीं बेच रहा, आप एक आध कलर ऐड कर दोगे, आप कंपटीशन जीत जाओगे। तो ये क्या कहते हैं इसके फ़ायदे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि भाई शर्माया भी बहुत जाता है नेगोशिएट करते हुए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपने पैसे दे के मांगने में भी शर्म आ रही होती है। तो थोड़ा सा इसमें ऐसा काम है कि मार्केट में टाइम लगाना पड़ता है, मार्केट में आपको थोड़ा सा अज़ाब बनना पड़ता है। अच्छा, फिर एक और यहाँ पे एक पॉइंट है कि टाइम बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि सोर्सिंग करने जाओ, पुराने फटे पुराने कपड़े दुकानदार बन के जाओ, बताओ ही नहीं ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप बोलो कि हाँ भाई ऑनलाइन काम है, ये सिनेरियो है, और अथॉरिटी किसी और को दो। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपने बोला अभी मैं सैंपल लेके जा रहा हूँ, भाई से पूछ के बताऊंगा या बॉस से पूछ के बताऊंगा। आप भले वहीं डिसीजन ले सकते हो, आपके पास पावर है, लेकिन आप बाहर जाओ और चीज़ें देखो, घूमो फिरो, फाइनल उस वक्त ना करो। मार्केट में ये बड़े मसले होते हैं कि वो घुमा फिरा के आपको पहना देते हैं कोई चीज़। अब आपका मसला ये है कि चलो वन टाइम एक बंदा एक प्रोडक्ट ले रहा है तो चलो बेवकूफ़ बन गए, कोई मसला नहीं है। अक्सर होता है कि यार महंगी ले ली, खैर हो गई, लेकिन अब क्या है कि आपको बेचना है, आपके पास मार्जिन होंगे तभी आप खड़े रह सकते हो। वही वाली बात थी कि सोर्सिंग से पहले हमने कल बात की थी 3 टूल की, तो प्राइसिंग ही बचती है। अगर एक मेरे से पुराना है एज में, रिव्यूज़ भी उसके पास होंगे, तो अब तीसरा पॉइंट जो है वो प्राइस ही मैं कम ला सकता हूँ। तो अगर मैं प्राइस भी कम नहीं ला रहा तो फिर मैं किस तरह से लड़ूंगा उसके साथ। तो कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपने
बहुत सारे लोग घबराहट में होते हैं कि यार कैसे बात करनी है, नेगोशिएट नहीं किया जा रहा होता। तो आपने करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ना, मेरी नेचर नहीं है, मैं मार्केट में जाने वाला बंदा नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, नहीं होती लोगों से डीलिंग। तो मेरे पास क्या है कि भाई साथ है, साथ जाके चीड़ फाड़ कर देता है शुरू में जाके, दुकानदार का अजाब बन जाएगा वो जब तक उसको नहीं देगा वो। तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। मेरे लिए ब्रांड वाली साइड बहुत स्ट्रांग है मेरी, कि भाई ब्रांड से किस तरीके से बात करनी है, सुकून से सप्लाई चेन किस तरीके से मेंटेन करनी है। क्योंकि मेरे पास, मुझे जो तकलीफ है वो यही है कि अगर मैं एक ऑनलाइन काम शुरू करता हूँ, एक प्रोडक्ट को बेचना शुरू करता हूँ, कितना भी ईमानदार दुकानदार होता है कि हाँ हरीश भाई मिल जाएगा, आप जाओ एक हफ्ते बाद वो आपको मिलेगा भी नहीं, वो ही नज़र नहीं आएगा बंदा। तो ये बड़ा मसला होता है, क्योंकि अगर मैं आज लिस्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे अब कंटिन्यूसली उस पर ऑर्डर आएंगे। अगर मेरी सप्लाई चेन ही ब्रेक रहेगी तो फिर हर हफ्ते अगर मुझे मार्केट ही ख्वार होना है तो मैं कैसे कमाऊंगा, मैं और किस तरह से स्केल करूंगा कारोबार को, मैं मार्केटों के चक्कर लगाता रहूंगा। तो कोशिश मेरी ये थी कि जो ब्रांड वाला पार्ट है उससे कई हद तक ये चीज़ें कंट्रोल हो गई, क्योंकि आपको सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा सुकून में मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि भाई एक सप्लायर ऐसा मिल रहा होगा आपको जो कि लोएस्ट प्राइस आपको दे रहा होगा। ठीक है। मेरे साथ ये हुआ था कि फॉर एग्जांपल एक एयरपॉड था, मार्केट में वो 580 रुपये का मिल रहा है, हर कोई 580 रुपये बता रहा है, कोई 600 भी बता रहा है। उसने बोला 520 रुपये में मिलेंगे, लेकिन मैं चेक करने नहीं दूंगा, ये पड़े हुए 100 पीस 520 रुपये में ले लो और ले जाओ, ख़त्म हो गई बात। चेक करने की कोई गारंटी नहीं है हमारी। हमको लालच आई कि हाँ यार 80 रुपये के हिसाब से पर प्रोडक्ट बच रहा है तो 100 पीस कितने हो गए, उठा लेते हैं। अब उस 100 पीस में से 8 पीस ख़राब निकले, इवेंचुअली लॉस ही हुआ। 8-10 पीस ख़राब निकले क्योंकि चेक करके नहीं लिए थे, बाकी इज्जत से चेक करवा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि यार प्राइस कम लगी उस चीज़ पे, उस टाइम पे फटाफट माल उठाना था, लेके आप आ गए। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, क्योंकि आप अगर जा रहे हो तो टाइम निकाल के जाना है, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम से एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अब आप जाते हो शाम के टाइम पे रश आवर के अंदर, वो दुकानदार का भी टाइम है, वो कस्टमर को डील कर रहा है। आप चले जाओ सुबह उठ के, सुबह सुबह दुकानदार फारिग है, उसको चाय पिलाओ, बैठो सुकून से, वो आपको 10 नई बातें बताएगा कि किस तरीके से इंपोर्ट से माल आता है, कितना टाइम हमारे पास होता है, वो आपको और बेहतर गाइड करेगा। लेकिन आप शाम में 7 बजे 5 बजे जाओगे तो उसके पास भी टाइम नहीं है आपसे बात करने का, वो भी आपको कटाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो कोशिश करनी है कि भाई ज़ोहर के बाद आप चले गए, सुबह दुकानें खुलती हैं, कोई कस्टमर नहीं होता, मार्केट खाली पड़ी हुई होती है, आप जाओ सुकून से टहलो मार्केट में, सुकून से देखो। सोर्सिंग इट्स ऑल अबाउट कि पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कौन किस हिसाब से देखता है। कभी भी हाथ पकड़ के सोर्सिंग नहीं कराई जा सकती कि यार ये प्रोडक्ट है आप इतने की ले लो, आप उतने की लाओगे, अगला बंदा कुछ और एक्सपीरियंस है, क्योंकि दुकानदार आपसे पुराना है। आप अपना शुरू कर रहे हो करियर, मुझे याद है मैंने जब शुरू किया था मैं होलसेल मार्केट में होता था। अब क्या है, एक रिटेलर है, रिटेलर के बाद होलसेलर है, हम होलसेलर को बेच रहे हैं तो कैसा स्किल होगा। ठीक है। तो वो चीज़ जाहिर सी बात है, उसने टाइम लगाया हुआ मार्केट में, वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, वो बंदा देख के फैसला करते हैं कि बकरा कैसे काटना है। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि थोड़ा सा टाइम लगाना है, तहम्मुल वाला काम है, और कोशिश करें कि कोई लिंक मिल जाए कि भाई अगर फला बंदा कोई मेरा जानने वाला ये काम करता है तो मैं उससे एडवाइस ले लूँ कि यार कौन सी बेहतर मार्केट है। कहीं ना कहीं देखो निकलता है लिंक कि यार कोई फला दोस्त है वो यहाँ पे जॉब करता है, वो ये है, इस तरीके से है, तो आइडिया होगा तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बहुत अच्छे मार्जिन निकाल सकते हो। सही है। ब्रॉड देखें, अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो कस्टमर भी क्वालिटी प्रेफर करता है। कस्टमर छोटी छोटी चीज़ें देखता है। आप अगर महंगा, लेट सपोज 2 ऑप्शन है, एक चीज़ 200 रुपये की और एक चीज़ 350 रुपये की है, और आप 350 वाली चीज़ बेच रहे हो और अगला 200 रुपये की बेच के आपसे कम बेच रहा है, तो आप भले वो 1 महीना मार्केटिंग करके स्टैंड आउट करेगा, लेकिन इवेंचुअली उसके रिव्यूज़ ख़राब आएंगे, जब उसको रिटर्न्स आएंगे वो नज़र भी नहीं आएगा आपके कॉम्पिटिशन में। तो आपने तो मेक श्योर करनी है कि क्वालिटी पे ही बात करनी है। अगर चॉइसेस अगर क्वालिटी में डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट पे तो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि एक ही तरीके का माल आ रहा है, सबके पास एक ही तरीके का, उसमें तो कोई चांस नहीं है। जिस तरह बात की कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ पे क्वालिटी कंपेयर हो रही है, तो आपने प्रेफर करनी है कि हम क्वालिटी वाली चीज़ बेचें। ठीक है। क्या कह रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता।
देखें मैं आपको एग्जाम्पल दूं ना, मैंने एक एयरपॉड बेचे, 1 महीने में 10,000 यूनिट बेचे। ब्रांड परेशान था, बोला जितना हम लोग 6 महीने में ओवरऑल नहीं बेचते तुमने कैसे बेच दिया। तो इसका अगर आप बोल रही हैं कि वो गलत माल, तो उल्टा बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है कि भाई दावतों में बुला रहे होते हैं, क्या हो हमारी ये मीटिंग हो रही है, बैठो हमारे साथ, क्या कर रहे हो बताओ लोगों को, और बताओ किस तरीके से करना है। तो इसका डिफरेंट वर्जन होता है, इस तरीके से बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका भी नाम है, उसको भी बेचनी है प्रोडक्ट। कोई चीट कर जाए तो कर जाए, 10 में से कोई एक कर जाए तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कारोबार का हिस्सा ही है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। डिसीजन मेकिंग में आपने क्या कहते हैं भाई, रश नहीं करना कि हाँ भाई अभी लेनी है फ़ौरन लेनी है। बाज़ औक़ात सप्लायर आपको घुमा रहे होते हैं कि भाई अभी का लेनी है तो ले लो, उसके बाद के मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने तहम्मुल लेके चलना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्डर आ गए हैं स्टोर पे, आपने इस सप्लायर की बिना पे वो माल उठा लिया है, अब क्या कहते हैं आप मार्केट गए, इसके पास नहीं है और आपके ऑर्डर्स आए हुए हैं, आपके पास शिप कराने, आपको मजबूरी है, अब आप घूम रहे हो यार जहाँ से भी मिल जाए बस ले लें। तो उस केस में भी काफ़ी महंगा ले लेते हैं बंदे, गलतियाँ कर देते हैं। तो कोशिश करनी है कि एट अ टाइम आपके पास 2 से 3 सप्लायर मौजूद होने चाहिए कि ए नहीं तो बी नहीं तो सी, कोई ना कोई तो सहारा देगा। ठीक है, ताल्लुक एक से ही बनाना है, अच्छा काम एक से ही होगा, 2 से नहीं करना आपने। लेकिन बैक एंड पे आपके पास सोर्सिंग होनी चाहिए। पता चला कि जैसे अब 11-11 आती है, आपके भरपूर ऑर्डर आ गए, आप 12 तारीख को मार्केट जा रहे हो, आपको वो कोई मुँह नहीं लगा रहा, क्योंकि ओवरऑल बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, सबको पता है कि भाई अभी हमारी मर्जी का रेट मिलेगा, इसके पास भी ऑर्डर गिरा हुआ है, इसके पास भी ऑर्डर गिरा हुआ है, सही है। तो ताल्लुक होगा, लॉन्ग टर्म आपने काम किया हुआ होगा थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, अच्छा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ईरानी प्रोडक्ट ठेलों पे आजकल बिक रही हैं, देखिए नॉन कस्टम, वो चीज़ें अलाउ नहीं है। आप बोलोगे कि सर देखा है दराज पे बिक रही है, वो ये होती है कि थोड़े से इनिशियल लेवल पे बिकेगी, जब वो लिस्टिंग बहुत अच्छे सेल्स पकड़ेगी, अच्छे रिव्यूज़ पकड़ेगी, दराज उसको हटा देगा, क्योंकि पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। जहाँ पे इलीगल का मसला आ जाता है, कुछ दराज की अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की लिस्ट देखनी है तो आप नॉर्मली गूगल कर सकते हो, दराज रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, वहाँ पे गन मना है, वहाँ पे और दीगर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मना है, तो वो स्ट्रेट अवे मना है। जैसे वेप है, मना है तो मना है, आप उसको फेक करके लिस्टिंग कर सकते हो, आपकी 2 दिन चल जाए या 10 दिन चल जाए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर मना है तो मना है। आप एक कारोबार शुरू कर रहे हो, एक मना है, एक पॉलिसी के खिलाफ है, तो आप उसके अराउंड कोई चीज़ बिल्ड नहीं कर सकते। तो वो बेवकूफ़ी है कि मैं यही बेचूं, तो वो बेच लोगे, 10 दिन बिक जाएगी, 20 दिन बिक जाएगी, सेल्स बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब एक क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं कर रही है वो चीज़, तो वो फिर आप नहीं बेच सकते। तो उसी में ये जो ईरानी आइटम है, जो अफगानी आइटम होते हैं, जो कि नॉन कस्टम होते हैं, जिन पे ड्यूटी नहीं लगी हुई होती, वो इलीगल है, सही है, उसको आप नहीं बेच सकते। इसमें ये सिनेरियो हुआ था कि एक शख्स है, वो बेच रहा था जो नॉन कस्टम माल होता है अफगानिस्तान वाला, कि एक कैनवुड है ओरिजिनल 9,000 रुपये का, एक कैनवुड है 1,500 रुपये का। कैसे है 1,500 रुपये का भाई? अब जो 1,500 वाला बेचेगा वो कितना मार्जिन कमा रहा होगा, लेकिन क्या है कि कस्टमर भी धोखा खा रहा है। तो उस बंदे ने एक सेल कर ली, सही है, एक हद पे ले जाके बेच दिया, लेट सपोज मिलियन का 1 महीने में बेच दिया, दराज ने उसका पे आउट रोक लिया कि भाई फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज के अगेंस्ट आपका पे आउट रोक लिया, अब आओ बैठो बताओ क्या सीन है, लाओ प्रोडक्ट के बिल दिखाओ, कर लो। अब तो माल भी चला गया कस्टमर पे, पैसे भी रुके हुए, क्योंकि जब मना है तो फिर मना है, तो कुछ भी हो सकता है फिर उसमें, जब आप गलत हो तो फिर आप गलत हो। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा कॉस्ट काफ़ी जगहों पे टच करती है, टैक्सेस की मद में आपको टच करती है। टैक्स से मुराद जब आप बड़े लेवल के ब्रांड से काम कर रहे होते हो, वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स कौन सा होता है? जीएसटी होती है। ठीक है, सेल्स टैक्स नहीं लगता आप लोगों पे। सेल्स टैक्स का क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। सेल टैक्स का क्राइटेरिया ऐसा है कि 70 लाख रुपए महाना आप उन प्रोडक्ट से कमा रहे हो, तो उसके ऊपर जो अर्निंग होगी उस पर लगेगा, वो बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है। तो सेल्स टैक्स आप पे लागू नहीं होता। जीएसटी लागू तब होती है कि जब ब्रांड नहीं दे रहा। जीएसटी क्या होती है? जीएसटी आपका टैक्स है कि आपने एक मार्केट से प्रोडक्ट लगी, इस पे लगी हुई ऑलरेडी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने जो प्रोडक्ट ली उस पे लगा हुआ है। लेकिन जब आप ब्रांड से, मैन्युफैक्चरिंग साइट से प्रोडक्ट लेकर आ रहे होते हैं ना, तो आपको जीएसटी के बगैर के रेट मिल रहे होते हैं, फिर वो बिल में ऐड होती है। तो बस ये एक डिफरेंस है, आपको अलग अलग बार बार पे नहीं करनी होती है, एक प्रोडक्ट पे एक ही दफ़ा होती है। सही हो गया? अच्छा, अगर तो मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ब्रांड से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं एफएमसीजी के एक ब्रांड को रीसेल कर रहा था, उनके जीएसटी के बिल्स अलग से आते थे मुझे, अब वो बिल मेरे पास जमा हो रहे हैं, तो मैं हर महीने जब मेरा पे आउट आता था, क्योंकि फिर मैं वैट भी दे रहा हूँ,
13% मेरा सिंध का वैट भी तो जा रहा है, वैट भी जीएसटी एक तरीके से। तो जब आप वो जीएसटी वाले बिल दराज को दिखाते हो तो आपका वैट भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन वो बड़ी कहानी है, आपके पास प्रॉपर इन्वॉइसिंग होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं होती। तो वो जब एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इनिशियली लेवल पे इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा इतना पे आउट आ रहा है, क्या होगा, एफबीआर पकड़ लेगी, मैं कंपनी बनाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, सुकून में रहना है, टेंशन कोई नहीं है आपको। ऑनलाइन की जो आपकी कंपनी भी बनती है ना आईटी सेक्टर में, उसका भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो आपको इनिशियली कुछ नहीं देना होता, नॉर्मल बस जो दराज आपसे फीसेस काट रहा होता है वही कट रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट, टैक्सेस और फ्री कुछ डिलीवरी फीसेस वगैरह लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप लाहौर से माल मंगवा रहे हो तो बिल्टी की कॉस्ट आपको आखिर में आइडिया होगा जब वो आ रहा होगा, तो वो मेक श्योर कर लेनी है। कहीं से भी माल मंगवाया तो जाहिर सी बात है डिलीवरी आएगी, अड्डे पे आएगा, अड्डे से भी जो आपके डिलीवरी एड्रेस पे आएगा वहाँ पे भी चार्जेस होते हैं। तो अगर आप बहुत बारीक मार्जिन पे होते हो तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, तो इसका भी खास ख्याल रखना है। ये हमने बात की थी कल कि भाई 3 हमारे पास टूल हैं, या तो वो रिव्यूज़ हैं, या तो वो लिस्टिंग एज है, या तो वो प्राइसिंग है, सही है। इन तीनों में से मतलब ये 3 तलवारें हैं आपके पास जंग के लिए, कोई भी एक नहीं होगी तो फिर आप मैदान में भाग रहे होगे सिर्फ, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट हमारे पास हो, या तो हम पहले महीने जल्दी से जाके रिव्यूज़ वाला पार्ट पूरा कर लें। एज तो पूरी नहीं हो सकती, एज तब पूरी हो सकती है जब मैं पहला हूँ उस मार्केट में, कोई और नहीं बेच रहा हो। और प्राइसिंग में बात होगी सोर्सिंग के अंदर कि आपकी प्राइसिंग कितनी बेहतर है। अच्छा, अब एक मसला आता है भाई कि एग्जाम्पल से लेके चलते हैं उसको। इस प्रोडक्ट को किसी ने देखा है? ये उल्टे लेट के लगानी। अच्छा भाई, ये एक हैंड फ्री है, हैंड फ्री हम बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है, एक खास तबके को पसंद आती है ये, सही है। इसके नीचे के रिव्यूज आपको बताएंगे। कितने रिव्यू है भाई, कोई करीब का पढ़ के बताए पीछे वालों को? 8000 रिव्यूज हैं। 8000 रिव्यू मल्टीप्लाई बाय 10, 80,000 यूनिट की बात हो रही है अंदाजे के हिसाब से। टूल भी लगा के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक कंपेटिटर है जो 519 रुपए की बेच रहा है, अगला जो है वो 481 रुपए की बेच रहा है, उसके बाद 220 रुपए की बेच रहा है, फिर 425 रुपए की बेच रहा है। इस तरीके से अलाइन हुआ हुआ है। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि लेट सपोज आप एक काम शुरू कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मैं अभी जॉनी बेचता हूँ क्योंकि इसकी सेल है, सारा सिनेरियो इसका लेट सपोज ओके आपके अंदाजे से। लेकिन अब मसला ये आता है कि हारिस भाई होलसेलर बैठे हुए हैं, उनके इतने रिव्यूज हैं और फिर कॉस्टिंग भी है। तो अब ये जो कहानी है ये रियलिस्टिक एक कहानी है। हमारे साथ का ही एक लड़का है, उसने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। अब पहली दफ़ा वो जब मार्केट गया तो ये जो ब्लू वाली प्रोडक्ट देख रहे हो ना आप, ये उस लड़की की प्रोडक्ट है, सही है। इस पे कितने रिव्यूज हैं भाई ब्लू वाली पे? 3000, ठीक है। और इस पे कितने? 8000। फर्क है अभी भी। और एक कंपेटिटर है, ये रहा 5000। ये दो मेनली कंपेटिटर थे, एक ये, सही है। और तीसरे ये शख्स है। अब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। लोगों को ये मसला होता है कि भाई जब मार्केट में कूदते हैं तो मार्जिन नहीं होता, सही है भाई। अभी मार्जिन को क्लोज करते हैं। अब ये एक शख्स है, इसकी एक मुनासिब सी लिस्टिंग है, ये नॉर्मली दराज पे बेच रहा है, तकरीबन 4 साल पुरानी इसकी लिस्टिंग है। एज मिस हो गई, रिव्यूज़ भी मिस हो गए क्योंकि 8000 रिव्यूज़ है वो और आप 3000 रिव्यू पे हो। फिर चलो अभी तो 3000 भी नहीं, जब हमने शुरू किया था 5000 पे ये था और अगला जो शुरू हो रहा है वो 0 से शुरू हो रहा है। तो अब मार्केट में इसके रेट देखे गए कि भाई ये प्रोडक्ट कितने की मिलेगी, क्या अवेलेबल होगा। कराची में शाहजहां मार्केट में इसकी सोर्सिंग मिली कि हाँ भाई ये आइटम अवेलेबल है और ये आपको कॉस्ट करेगा 240 रुपीज़ का, जब ये प्रोडक्ट तकरीबन 420-440 रुपए की बिकती थी, सही है। 220 रुपए का ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन सारी चीज़ें काउंट करने के बाद, दराज के मार्जिन काउंट करने के बाद ये देखा गया कि मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 10% हो रहा है। कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। 400 रुपए की चीज़ पे 10% कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। अच्छा चलो भाई 10% का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। जो हमने कल बात की थी हीटर पे कि एक ही कंपेटिटर है जिसकी तरफ पूरा तराजू झुका हुआ है, पूरी सेल्स उसकी तरफ है। अभी इसकी सेल्स हम देखेंगे तकरीबन महीने के 1000 यूनिट तो बेच रहा होगा, कहीं नहीं के 1000 यूनिट, सही है। तो अब इसको बीट करने के लिए कुछ चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि इसका टाइटल आप देखो,
गौर से, थोड़ा सा गौर करेंगे इसकी लिस्टिंग पे हम। इसकी इमेज आप देखो, ठीक है, इमेज पहले इसकी कोई और थी, अभी चेंज हुई है क्योंकि दराज की अब पॉलिसी ये है कि वाइट बैकग्राउंड, पहले इसकी तस्वीर ये थी, सही है, लेकिन अब पॉलिसी ये है कि आपकी पिक्चर जो है वो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, जो कि ये आपके सामने आ रही है, सही है। ये इसकी प्राइसिंग है, ये इसके सारे मामलात हैं, सारा सिनेरियो गौर से देखें भाई, अभी फिर सवाल होगा आपसे। फोर 4.8 मेंटेन किया हुआ इसने, रिव्यूज वगैरह हैं, सही है। अब ये टाइटल देखें भाई, क्या फर्क लग रहा है? टाइटल का फर्क है, कीवर्ड्स अलाइन हुए हुए चीजें हैं, ये कहलाती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, सही है, जो कि आप एक दुकानदार से बहुत बेहतर कर सकते हो क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। आप उन टारगेट्स कर सकते हो, मतलब मैंने कंपटीशन पता है कैसे जीता, अगला क्या बेच रहा है, जॉनी हैंड फ्री, ये चीजें उसकी कीवर्ड है, हमने इसको रैंक करवाया गेमिंग हैंड फ्री पे, कि भाई जो गेमर हैं, क्योंकि इसकी जो साउंड होता है गेमर्स को जो चाहिए होता है, ये रिलेटेबल होती है, ये हैंड फ्री उसी के लिए मशहूर है, तो ये कहाँ रैंक हुई, गेमिंग हैंड फ्री पे, जहाँ पे कंपेटिटर है ही नहीं कीवर्ड लिखने पे। तो ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जो आगे हम देख रहे होंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल प्राइसिंग पे बात करते हैं कि जब हमने शुरू किया तो हमारे हाथ में 10% का मार्जिन था, फिर लोगों को मसला होता है कि हारिस भाई मार्जिन नहीं निकल रहा, कैसे कमाएं, तो फिर ऐसे कमाते हैं। ये देख रहे हो कलर फैमिली, अब यहाँ पे क्या है, सिंगल ले लो मुझसे 481 रुपए की, आप मुझसे पैक ऑफ 2 ले लो 892 रुपए का, कि जब एक हैंड फ्री है, हैंड फ्री की सिंपल सा है कि क्या है, हर घर में हर महीने आ रही है, खराब भी हो जाती है, आप जितनी अच्छी वाली ले लो, हर घर में 2-4 यूज हो रही हैं, सिंपल सी बात है, कोई इसमें कोई साइंस की बात नहीं है। और ये पैक ऑफ 3 आ गया आपका 1292 रुपए में ले लो, पैक ऑफ 4 ले लो और पैक ऑफ 5 ले लो। अब क्या हुआ कि आपको अगर मैं ये कहूं कि ये कंपेटिटर है, इसको पता भी नहीं होगा कि ये जो बराबर वाला है ना, ये इससे ज्यादा बेच रहा है, कैसे, इसकी यूनिट लेट सपोज महीने के 600 बिक रहे हैं, मतलब कोई आता है बाय नाउ दबाता है, एक खरीद के चला जाता है, इसी तरीके से महीने के 600 बेच देता है। कोई आता है पैक ऑफ 5 सेलेक्ट करता है और बाय नाउ दबाता है, दराज तो काउंट कर रहा है 1 ही सेल हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट 5 यूनिट बिक रहे हैं। और जब ये किया तो इससे क्या हुआ कि एक एवरेज आ गई कि महीने के हर ऑर्डर में कम से कम 2 पीस बिक रहे हैं, कोई 2 ले रहा है, कोई 3 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, होलसेलर भी ले रहे हैं 5-5 पीस के हिसाब से। आपने अपना मार्जिन कैसे निकाला? अगर कोई मुझसे एक हैंड फ्री लेता है तो मैं दराज की जब इकोनॉमिक्स करूंगा ना कि मेरा फ्लायर लग रहा है, अब फ्लायर स्मॉल इतना सा है, उसके अंदर एक हैंड फ्री डालूं या मैं 10 डाल दूं, कॉस्ट फ्लायर की वही रहेगी, प्रिंट मेरा एक दफा निकलेगा एक हैंड फ्री के लिए, अगली के लिए एक और निकलेगा, जो कि प्रिंट नॉर्मली 10-15 रुपए का पड़ रहा होता है आपको, उस प्रिंट के अगेंस्ट में 2 क्वांटिटी भी जा सकती हैं, 3 भी जा सकती हैं, 5 भी जा सकती हैं, यहां से बच जाते हैं, पैकेजिंग में बचेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज, जो चीज आपको बच रही है कि पर प्रोडक्ट आपको 10-15 रुपए बच रहे हैं, वो आप कस्टमर को दे दो, वो क्या हो रहा है, लालच में आ रहा है कि हाँ यार 15-20 रुपए बच रहे हैं ले लो, आपका क्या हो रहा है, यूनिट सोल्ड हो रहा है। यूनिट सोल्ड होगा तो सप्लायर मुंह लगाएगा कि हाँ हारिस भाई इस महीने आप 300 लेके गए, अच्छा इस महीने 500 चाहिए, चलो मैं आपको ये रेट दे दूंगा, ये रेट दूंगा तो फिर मैं कंपीट करूंगा, सही है। आप डे 1 से कभी भी प्राइसिंग बेहतर नहीं लेकर आ सकते। यहां पे क्या हुआ, शाहजहां मार्केट से रेट मिले, उस वक्त क्या था, प्रॉफिट मार्जिन 10% था, बेचना शुरू किया क्योंकि शुरू में कोई अंदाजा नहीं था कि कितनी सेल आएगी, महीने के मुश्किल से 50-60 यूनिट पे कहानी पहुंची थी। 50-60 यूनिट होलसेलर के लिए कुछ भी नहीं होते नॉर्मली, सही है, जो कि बड़े होलसेलर होते हैं, सेंट्रल मॉल गुल प्लाजा वाले होलसेलर भी नहीं होते, वो तो ब्रॉडकास्ट चला रहे हैं, रिटेलर को एंटरटेन कर रहे होते हैं, लेकिन जो खपती किस्म का आपको होलसेलर मिलेगा वो 100 पीस 200 पीस से कम में आपको बात भी नहीं करते लोग कि भाई मजाक मस्ती छोड़ो, अभी जाओ काम का टाइम है। तो आप 60-70 यूनिट अगर बेच रहे हो तो कुछ भी उसके लिए मायने नहीं है, लेकिन आपने स्केल किया थोड़ा सा, मार्जिन नहीं है, अभी कुछ नहीं कमा रहे, 10% कुछ भी नहीं होता, ठीक है, 40 रुपए आपको बच भी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप सिर्फ हब तक भी जा रहे हो तो पेट्रोल उड़ गया आपका, आप मार्केट जा रहे हो खत्म हो गई। लेकिन एक चीज को सस्टेन भी तो करना है ना, ये लिस्टिंग 2 साल पहले हुई थी और जैसी हुई थी वैसी हुई थी, आज तक इसको छेड़ा नहीं है, और हर महीने ये मिलियन रुपए का बिकता है अब खड़े खड़े नॉर्मली। लेकिन क्या था कि शुरू में तकरीबन 6 महीने इस पर टाइम लगाया,
कि हाँ भाई इसकी सोर्सिंग इसको बेहतर करना है, इसकी प्राइसिंग बेहतर करनी है। अगला स्टेप ये हुआ कि जब ये 250-300 यूनिट पे पहुंच गई तो पता लगा कि अब जो इन्वेंट्री लेनी है वो उसका एमओक्यू क्या है कि 500 पीस आप मुझसे लोगे तो 240 की जगह आपको 220 रुपए का रेट मिल जाएगा, लेकिन शर्त क्या, 500 पीस। अब मैं आपको पहले दिन बोलूंगा आपको 500 पीस उठाने, आप बोलोगे यार अभी पता नहीं है बिकेगा नहीं बिकेगा, मैं उठा के क्या करूंगा। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि 250-300 पीस हर महीने के बिक रहे हैं, आपको आइडिया है, आपने बोला चलो बिस्मिल्लाह 2 महीने की ले लेते हैं, मार्जिन बेहतर हो गया, अब 10% से आप तकरीबन 13-14% पे आ गए, सही है। उसके बाद ये हुआ कि आपने 500-600 पीस मेंटेन किए महीने के। अब आपने कंपेटिटर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो शख्स है ये बैठा हुआ है पंजाब के अंदर, पंजाब का ये एक सेलर है। अच्छा, वो दिन गुजर गए कि जब बोला जाता था कराची पोर्ट सिटी है, कराची में माल सस्ता है। ये मैं आपको एक बहुत भारी दिल से ये बात कर दूं, क्योंकि अब कंटेनर आता है और ड्राई पोर्ट पे खुलता है और घूम के फिर कराची माल आता है, तो इवेंचुअली कराची के पास महंगा माल होता है, सही है। एक्स्ट्रा जो लेवरेज थी वो खत्म हो गई, ये बंद हो गया। तो ये मसला हो चुका है अब कि आपको अब बेहतर रेट ढूंढने हैं। पहले होता था कि लोग कराची आ रहे हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो रही है, आपको बेहतर रेट शाहजहां मार्केट, लाहौर, पिंडी यहाँ पे मिलेंगे। अब तो ये खबर मिली कि भाई ये जो सप्लायर है ये पंजाब का है, लाहौर से कुछ घंटों दूर है। ये कैसे पता लगेगा आपको? आप जब सप्लायर का प्रोडक्ट मंगवाओगे कि यार ये बेच क्या रहा है, देखें तो सही है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में तकरीबन 2-3 किस्म की कैटेगरीज आती हैं। क्या कह लो कि A+ क्वालिटी होती है, फिर थोड़ा सा B से रिलेटेड होती है इसकी, और एक C जो कि 200 रुपये की मार्केट में बिक रही है, वो 100 रुपये की मिल रही होती हैं। लेकिन जो इसका लेने वाला है वो आपको इतना बुरा रिव्यू करके जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका क्वालिटी ही बिकती है। तो भाई यहाँ पे कहानी को और आगे लेके चलते हैं कि फिर पता लगा कि भाई लाहौर में ये पीस अवेलेबल हैं, लेकिन एमओक्यू अब 1000 पीस है। अच्छा, मैं 1000 से कम मंगवाता भी हूं ना तो चूंकि लाहौर से आएगा, कॉस्ट तो लगेगी जो मेरा कार्टन बनेगा, क्योंकि हैंड फ्री का कार्टन कोई इतना बड़ा कार्टन नहीं बनना है, इतना से कार्टन में आपको 1000 पीस मिल जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि बोला भाई कि ये चीज़ आपको 200 रुपये में मिलेगी, और होलसेलर वगैरह इतना ही मार्जिन रख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बोलेगा भाई ये चीज़ अभी 50 रुपये की ले लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि और आपका थोड़ा सा मार्जिन खुला हो गया, अब आप 15-16% पे चले गए। लेकिन क्या हुआ, एक टाइम लगा है, जो कि जर्नी में आपको बता रहा हूँ, 6 से 8 महीने आपके प्रोडक्ट को हो गए, आप 600-800 यूनिट बेच रहे हो, लेकिन कंपेटिटर अभी भी आपका 1000 यूनिट बेचता है महीने के, सही है। अब क्या हुआ कि ये जो वेरिएशंस मैंने आपको दिखाई कि इस बेचारे को पता भी नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ। इसको अभी भी नॉर्मली एक नॉर्मल बंदे को नहीं आइडिया होगा कि यार हो क्या रहा है। कि अगर ये देख रहा है कि मैं 1000 यूनिट बेच रहा हूँ, वो हो सेलर तो छोटा है, अभी 600 यूनिट बेच रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वो 600 के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, जो कि 1800 यूनिट बनते हैं, या 1200 यूनिट बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो ये छोटा सा एक डिफरेंस हो गया। फिर डिफरेंस कहाँ हो गया कि आपने वो डिस्काउंट दे दिया कि अगर मैं सेम प्रोडक्ट पे इससे कम्पीट कर रहा हूँ तो दूसरी जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ उस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ कि मेरा सिंगल पीस पे इतना नहीं बिकता जितना पैक ऑफ 2 बिकता है, क्योंकि 2 लेने पे मैं 30 रुपये 40 रुपये और छोड़ रहा हूँ। अब एक चीज़ अगर नोट करो कि ये शख्स 519 रुपये की बेच रहा है, ये शख्स 581 रुपये की क्यों बेच रहा है? दोनों पंजाब से अगर ले रहे हैं तो क्या ऐसा माजरा है कि ये सस्ती बेच रहा है, वो महंगी बेच रहा है, क्या चक्कर है? जी, एक एक करके जोर से। डीमॉल अकाउंट है तो पैसे थोड़ी दराज दे रहा है आपको, पैसे तो कमाने हैं ना, कम में क्यों बेच रहे हैं? उसकी लिस्टिंग एज ज्यादा है, 1 पॉइंट हो गया, और जी एक एक करके। रिव्यूज ज्यादा है उसके, 2 पॉइंट हो गए, और अभी देखो बेसिक रूल बताया था कि 3 टूल हैं, एज उसकी ज्यादा है, रिव्यू उसके ज्यादा है, तो तीसरा क्या पॉइंट है कंपीट करने का? प्राइसिंग, जो कि आपके सामने कम है। अब ये कम कैसे पॉसिबल हुई? क्योंकि आपने देख लिया कि मेरे महीने के अब 2000 यूनिट बिक रहे हैं, तो अगला स्टेप ये था कि अगर ये चाइना से मंगवाते हो तो तकरीबन 145 रुपए की आपको पड़ेगी। लेकिन अब क्या है कि 5000 यूनिट मंगवाने। अब मैं वही वाली बात करूंगा कि डे 1 पे 5000 पीस पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अब पॉसिबल है क्योंकि वो आपको सेल्स का उसका पता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कस्टमर क्या मांग रहा है, अपनी अपनी पैकेजिंग भी करवा ली और आपने उतार के पूरी मार्केट पे पानी फेर दिया। अब वो आपको वो भी compete नहीं कर सकता। मतलब कि अगर जब मैंने कंपटीशन शुरू किया था, नंबर जो थे वो ये थे कि ये बंदा 1000-1200 यूनिट बेच रहा है, बाकी कोई सेल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जब एक कंपेटिटर आता है, लोगों का ये सोच होती है कि यार अगला आएगा ना, सेल डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, ये भी 1000 यूनिट कर रहा है, ये शख्स 2000 यूनिट बेच रहा है। क्यों? क्योंकि रौनक लगी और मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, कंज्यूमर तो है। जिस हिसाब से आपको दिखती है प्रोडक्ट, जिस हिसाब से अलाइन हुई हुई होती है, उस हिसाब से कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा होता है। जो भी नया प्रोडक्ट फेल होता है वो ना दिखने की वजह से होता है। कभी भी आप मार्केट जाओगे, आपको कोई ऐसा होलसेलर, कोई ऐसा रिटेलर नहीं मिलेगा कि बोले यार आरिस भाई ये 6 महीने से प्रोडक्ट पड़ी हुई बिकी नहीं रही है, ये साल से मेरे पास फंसा हुआ है बिकी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आबादी इतनी है, खपत इतनी है कि आप कुछ भी लेकर आओ ना वो बिक जाता है। 2019 में लॉन्च की हुई प्रोडक्ट भी अभी भी बिक्री होती है, 2020 में लॉन्च हुई प्रोडक्ट अभी भी बिक्री होती है। जब आ रहा होता है, जो कचरा आ रहा है वो बिक रहा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि लोग इतने, कुछ ना कुछ, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या सीन होता है कि जो मार भी पड़ती है ना, कि अगर एक प्रोडक्ट में लॉन्च कर रहा हूं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, वो पिटती इसलिए क्योंकि वो दिख नहीं पाती लोगों को। बेसिक से हमने एक फॉर्मूला सुना होगा, दिखेगा तो बिकेगा। तो इसको इनहेंस कर देते हैं, जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा। सिंपल गेम है बस, ठीक है। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। लोगों का ये होता है कि यार मार्केट में वो प्राइस कम है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कर दूं कि कभी भी नुकसान में नहीं बेचना है कि हाँ अभी मैं कंपटीशन ब्रेक कर रहा हूं, मैं 3 महीने तो अभी कमाऊंगा नहीं, तो तुम बेवकूफ हो फिर। सही है, आपका कुछ ना कुछ मार्जिन रिफ्लेक्ट हो रहा है। माना कि मार्जिन बेहतर होंगे, लेकिन ये कोई फायदा नहीं है कि आप लॉन्च करते हो उसको ब्रेक इवन पे कि हाँ मैं 3 महीने बाद कमा लूंगा, कोई फायदा नहीं है। सही है, आपको इस तरीके से काम करने का ना कोई प्लस पॉइंट होगा, ना कोई फायदा होगा, उल्टा नुकसान ही आप भरोगे। तो इससे ये वाली इस पे काम नहीं करना है कि अभी पैसे कम मिलने, कोई बात नहीं, लॉन्च करते हैं बेहतर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव ही रहो। आपको ना ब्रेक इवन की तरफ जाना है, ना जीरो पे काम करना है, ना नेगेटिव में काम करना है। हाँ, नेगेटिव हो जाता है, कोई कैंपेन लगा दी, किसी हफ्ते की कोई 2 दिन ऐड लगा दी, समझ में आती है बात। लेकिन लॉन्च ही इस पे करना कि अभी पैसे नहीं मिले आगे जाके मिल जाएंगे, अभी नहीं मिले तो आगे भी नहीं मिलेंगे, इस अप्रोच से। सही है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म मसला रहेगा। तो अपना मार्जिन पहले देखना है, अपना दामन सीधा करना है, फिर काम करना है। ठीक है, कि आपको मार्जिन हो रहा हो तो वहां काम हो। अब यहाँ पे और भी दीगर बहुत सारी चीजें छोटी छोटी के इसके साथ हमने फ्री जी जी सही है, नहीं पहले दिन से नहीं है, तकरीबन बहुत क्लोज भी बेचा है इसके। और एक टाइम ऐसा आया था कि एक 6 महीने ऐसे थे कि जब मैंने देखा कि ये शख्स पंजाब का सेलर है। मैं देखो एक मसला अब छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग कराची से हो और सेलर कराची से, आप बाय करोगे ना, आपको 99 रुपए डिलीवरी पड़ेगी। सही है, लेकिन अब बाय सेलर पंजाब का है, आप कराची से ऑर्डर करोगे, आपको डिलीवरी 150 रुपए पड़ेगी। क्यों? सही है। अब क्या मसला था कि मैं कराची से हूं और वो पंजाब से है, मेरे पास पंजाब का ऑर्डर नहीं है। जब आप बारीकी नोट करते हो, जब आप काम कर रहे होते हो ना, आपको पता चल रहा होता है कि यार क्या ऑर्डर्स हैं, क्या मामलात हैं। तो हम ये नोट कर रहे हैं कि यार पंजाब साइड से ऑर्डर नहीं आ रहा, और मेनली पंजाब से ही ऑर्डर आता है, तो ही आपकी रेवेन्यूज अच्छे होते हैं क्योंकि वो मार्केट इतनी बड़ी है। तो ये चीज़ नोट की गई। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं 10 रुपए का भी मार्जिन है कि आपकी प्रोडक्ट 510 रुपए की है, मेरी 500 की है, लेकिन पंजाब वाला वही प्रेफर करेगा क्योंकि उसको डिलीवरी के बाद वो 600 की पड़ रही है और मेरी डिलीवरी के बाद उसको कितने की पड़ रही है? 650 की पड़ रही है। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ पंजाब के रीजन में जाके फ्री शिपिंग दे दी। क्या हो, अब कंपीट करते हैं, क्योंकि भाई सेल्स भी तो लेकर आनी है ना, सेल्स वेलोसिटी तो जीतनी है। तो वो 1-1.5 महीना 2 महीना इस तरीके से किया। उसको छोटी इन चीजों का पता ही नहीं है, वो दुकानदार है, वो जब तक पहुंचेगा ना तुम लपेट लपूट के सब कुछ चले जा चुके होगे। तो ये इस तरीके से बहुत चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, और हर कैटेगरी में ऐसा होता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो प्राइसिंग बहुत अच्छी दे रहा है, हम किस तरह करेंगे। बहुत अलग अलग तरीकेकार हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दी। अब क्या कहते हैं गैप इन मार्केट। गैप इन मार्केट से वो लोकल प्रोडक्ट है ना, मैंने आपको बताया ना, ये जो प्रोडक्ट होती है इसकी क्वालिटीज का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अभी दिखा देता हूं उसके रिव्यूज आपको। ये सही है,
4.8 4.7 मेंटेन हुआ हुआ है और इसका देखते हैं कितना मेंटेन हुआ हुआ है। ये मुश्किल से एक हफ्ता और टिकेगा, नजर भी नहीं आएगा फिर। जी क्या रेटिंग है भाई? क्यों है 4.2? क्योंकि वो 2 नंबर चीज बेच रहा है। जितना भी फेक कर ले वो ये मार्केटिंग के ऑर्डर्स करवा रहा होगा और भी प्रमोशन दे रहा होगा, लेकिन जब इसके बजट खत्म हो जाएगा साइड पे हो जाएगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा इसकी सेल से। तो इस तरह के आते जाते रहते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता, सिंपल है। ठीक है, अब आप बोलो कि यार तस्वीर तो सेम है, उसने लिखा हुआ भी यही है कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट साउंड क्वालिटी, लेकिन कस्टमर जो है, कल भी बात हो रही थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था, तो कस्टमर बहुत होशियार होता है, वो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को देखता है, और जब ऑनलाइन आप किसी के साथ कोई गलत चीज़ जाती है तो आपका एक ये मुहावरा कहा जाता है कि आप उसको सही चीज़ बेचोगे ना, वो बताएगा भी नहीं किसी को, लेकिन अगर एक उसको ख़राब चीज़ चलेगी वो रोक रोक के पकड़ पकड़ के बताएगा कि ये यहाँ से ली थी और ये मसला हो गया। ठीक है, अच्छी चीज़ आप 100 दफ़ा दे दो, लेकिन एक गलत चीज़ दी आपने, वो रेड लग जाएगी आपकी। तो ये नॉर्मल सा एक वो है कि वो पूरी गांव में आपको गा देगा। तो दराज की पॉलिसीज इस तरह से हैं कि अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, रेटिंग मेंटेन नहीं होती, तो आहिस्ता आहिस्ता आप नजर भी नहीं आओगे, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। सही है भाई, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अब हम चलते हैं कि गैप इन मार्केट में हम बात कर रहे हैं। गैप बहुत तरीके का हो सकता है। गैप आपने देखा कि यार ये चीज़, जिस तरह मैंने गैप क्या देखा हैंड फ्री में कि भाई ये 2 भी बिक सकती है, 3 भी बिक सकती है, कोई क्यों नहीं बेच रहा, सिंपल सा गैप है, जगह नजर आई, गैप फुल किया, काम में इजाफा फायदा हो गया। गैप और किस तरीके का हो सकता है, गैप की एग्जाम्पल अभी लेते हैं, आप लोग मुझे बता दें चलें गैप क्या हो सकता है। और जी भाई, किस तरीके से एक गैप क्रिएट हो सकता है कि एक कंपेटिटर है, एक प्रोडक्ट है, क्या वो कर सकते हैं? तो मार्केट में कौन लेकर आएगा फिर? वो उसके लिए शुरू में आपको लगाना पड़ेगा पैसा। मान आपकी बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप गैप उस हिसाब से बताओ ना, जो चीज़ आप एक्शन ले सकते हो। अब मैं बोलूं कि मैं पहले दिन ही चाइना से माल मंगवाऊं 5000 यूनिट, पॉसिबल ही नहीं है ना, कितना पैसा लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा। लेकिन वेरिएशन बनाना मेरा वो है, मेरे हाथ में था। और कोई गैप कर सकते हैं और डिफरेंट वेरिएंट ला सकते हैं। और जी, बाय 2 गेट 1 फ्री डाल के दिया जा सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाती है, आपके पास ये एक एयरपॉड है, ये भी एक ब्रांड का AMB ब्रांड है, सही है, जिस अभी लड़के का मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिसने उधार पे क्रिएट किया था पूरा बिजनेस। अब इसकी कॉस्ट कितनी है भाई? 1300 रुपये। ठीक है, और मार्केट में इस तरीके का एयरपॉड जो बिक रहा था वो 2500 से 3000 का बिक रहा था। और AMB ने क्या किया, AMB ये कह रही है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, 3400 रुपये का ले लें। मकसद, अगर नॉर्मल कंपेटिटर बेच रहा है 2500 का एक बेच रहा है कि 2500 का मुझसे आप एक ले लो, 2 कितने के होंगे? 5000 रुपये के होंगे। AMB आपसे फरमा रहा है कि भाई आप मुझसे 3400 के 2 ले लें। लोग लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और तकरीबन कुछ 8000 10,000 यूनिट सोल्ड किए थे सिंगल महीने में। तो ये आपके सामने, अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी क्या कहते हैं, क्या यूनिट कॉस्ट है, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स है, केस टू केस वेरी करता है। अब आप बोलो कि नहीं यार मैं अपनी हर प्रोडक्ट पे बाय 1 गेट 1 फ्री बेचूंगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मार्जिन नहीं निकल सकेगा। हर चीज़ का सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं कि किस तरीके से हो सकता है। आप कोई चीज़ साथ में छोटी मोटी फ्री दे सकते हो, बाय 1 गेट 1 दे सकते हो, बहुत सारी इस तरीके की तरह तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना काम, अपनी एक यूनिक पहचान बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है डिलीवरी फ्री। डिलीवरी फ्री करने में मसला यह है कि कम से कम भी डिलीवरी 130 रुपए की लगती है। तो छोटे प्रोडक्ट पे तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपका प्रोडक्ट 2000 1500 2500 3000 का है तो आप सोच सकते हो कि हाँ मैं फ्री डिलीवरी दूं। 2000 रुपये का भी प्रोडक्ट है, 10% भी मार्जिन हो रहा है, तो कितना हो गया लुकमान भाई? 200 रुपये। तो 200 रुपये में से अगर 120 रुपये 130 रुपये की फ्री शिपिंग दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फ्री शिपिंग कॉस्टली बहुत है, उसके हल आगे मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे हम।
अब बात करते हैं हम ब्रांड की। तो ब्रांड में हमको एक कैटेगरी या नीश मिल जाती है जैसा हमने जिक्र किया, तो और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ब्रांड हमेशा एक कैटेगरी में नजर आएगा कि कोलगेट है तो वो स्पेसिफिकली उसी में 2-3 फ्लेवर 2-3 चीज़ें बना रहा है, साइज अलग अलग हैं। शैम्पू से रिलेटेड कोई ब्रांड है तो वो शैम्पू से रिलेटेड कोई 2-3 चीज़ें बना रहा है, उसी एक रिस्पेक्टिवली कैटेगरी के अंदर है। कि इलेक्ट्रॉनिक में अगर लुकमान भाई का ब्रांड है तो वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है, वो ये नहीं है कि कुर्ता लॉन्च कर देगा अगले दिन। सही है, तो ब्रांड हमेशा एक कैटेगरी के अंदर है, एक इंटरेस्ट के अंदर है। फिर हमने बात की थी सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब थोड़ा सा नंबर आ जाएंगे, जब थोड़ा सा हम स्केल करेंगे, तो सबसे बड़ा दुख ऑनलाइन काम करने का पाकिस्तान मार्केट में वो सप्लाई चेन का होता है। आप बासानी बेच सकते हो, मैं ये गारंटी देता हूँ, आप लिस्टिंग करोगे, आपको ऑर्डर आ जाएंगे, आपकी सारी कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ये सप्लाई चेन है ना, ये जितना तंग करेगी, इसका अभी तक कोई किसी के पास हल नहीं है। क्योंकि लिमिटेड इंपोर्टर हैं, लिमिटेड वो अपनी मर्जी का माल मंगवाते हैं, जो मार्केट को चाहिए जब चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। कि अगर मैं नॉर्मल बोलूं कि दराज का इतना बड़ा इवेंट होता है 11/11 का, उससे पहले मसले मसाइल बहुत सारे होते हैं, सेलर ना खुश हैं। आप नॉर्मली सेलर से पूछोगे, दराज के हब चले जाओ, जो भी लोग शिप कर रहे हैं उनसे पता करोगे, आपको फीडबैक मिलेगा। तो सप्लाई चेन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा एथिक्स के खिलाफ हैं कि भाई गलत बयानी है। मैंने शायद पेड कम्युनिटी में भी जो हमारा वो है कम्युनिटी है, उसमें मैंने वो किया था कि एक मोहसिन साहब हैं, उनका मैसेज फॉरवर्ड किया था। किसी ने सुना था मोहसिन साहब का मैसेज? तो वो मोहसिन साहब का यही गिला था कि मेरे ऑर्डर आए, मुझे सप्लायर ने बोला कि हाँ पैसे लगवा दो, माल रस्ते में। बोला मैंने पैसे भी लगवा दिए क्योंकि मेरे ऑर्डर लगे हुए थे, हफ्ते का देना है। बोला पीर को सुबह माल ले लो। बोला सुबह भी मैं गया तो उसने बोला क्या कहते हैं बस आने वाला है। बोला मेरी कोई और मसरूफियात थी, मैं भूल गया, चला गया। अब मंगल मतलब कि वो पार्सल शिप करना ही करना है। बोला मैं उसी धोखे में रहा और पार्सल कैंसिल हो गए। नॉर्मल सी वॉइस थी, आप ही की तरह उन्होंने सीखा हुआ है, काम कर रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये मसला है। तो ये सारी चीज़ों को आपने फिर रियल उसमें देखना होता है। ब्रांड में आपको ये मसला नहीं होता। ब्रांड आपको अगर आउट ऑफ स्टॉक भी होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 130 ब्रांड के साथ काम कर चुका हूँ 4 सालों में। तो ब्रांड आपको कम से कम 1 क्वार्टर पहले अपडेट करता है कि सर इसका जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है, या अगले क्वार्टर में हमारे पास नहीं होगा, तो आप अपना अकॉर्डिंगली प्लान बना लो। सही है, या इसकी प्राइस इस वजह से इंक्रीज हो रही है, नोटिफिकेशन ये है, तो ये आप पहले से तैयार हो जाओ। देखो एज अ सेलर आपको टाइम मिलना चाहिए। अब पता चला एक प्रोडक्ट 410 रुपए की लिस्ट हुई हुई है, तुम मार्केट जाते हो, तुमको पता लगता है कि 20 रुपए बढ़ गए, तुम क्या करोगे? तुम 20 रुपए बढ़ा के दिखाओ, एल्गोरिथम तुमको वो नीचे ले जाएगा, फिर आओगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, तुम फिर 20 रुपए बढ़ जाएंगे। सही है, तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे हम एक एक पॉइंट को मार्केटिंग में। तो आपको ब्रांड में ये मसला नहीं होता, ब्रांड के रेट होंगे सालों साल वो रेट चल रहे होते हैं, आपको फालतू चीज़ों पे तंग नहीं किया जा रहा होता, और आपको मार्जिन डिसाइडेड होता है कि लेट सपोज ये एक माउस है, ये मार्केट में बिकता है 2500 रुपये का। अब ब्रांड बोलेगा क्योंकि मेरा नाम है, फॉर एग्जाम्पल लॉजीटेक है, लॉजीटेक पूरी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, तो क्योंकि ब्रांड है तो हर जगह एक रेट होगा, वो ये चाहेगा कि आप भी हारिस भाई इसको 2500 का ही बेचो। तो अब मैं अगर मैं 2500 का बेचूंगा तो बैक एंड पे मैं ब्रांड से बात कर लूंगा कि ठीक है आप मुझे मेरा 10% बैक एंड पे दे दें, 10% बैक एंड पे दे दें, मतलब कि 250 रुपये बैक एंड पे मुझे छोड़ दो कि आपकी कॉस्ट 1900 है, तो आप मुझे फिर 1750 का लगाओ सारे मार्जिन हटाने के बाद। तो ब्रांड एग्री होते हैं, नॉर्मली बैक एंड पे आपको ब्रांड से मार्जिन मिल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड पे EMRP छपी हुई होती है, ब्लैक कलर का कोड देखा, एक्सपायरी, पैसे, वो चीज़ें छपी हुई होती हैं। सही है, होलसेल में मैं उसकी एग्जाम्पल दूंगा आपको। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ज़रूरी हो जाता है कि उसको मेंटेन करना है। पता चला 2600 की चीज़ बेची, उस पर छपी हुई 2550 है, तो कस्टमर तो अजाब बन जाएगा, घर पे आ जाएगा आपके कि भाई ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, तो बैक एंड पे आपको मार्जिन मिल जाते हैं, जिसमें आपका भी सुकून है कि कोई मसला नहीं है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी भी चल रही है, ब्रांड की कोई सेल भी चल रही है, तो आप इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपका मार्जिन क्लियर है बैक एंड पे। लोकल सोर्सिंग में आपके पास 1 या 2 सप्लायर एट अ टाइम होने चाहिए। अगर 2 सप्लायर नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसा है कि रिस्क पे, बॉर्डर पे खड़े हुए, गोलियां चल रही हैं, कभी भी लग जाएगी। यूनिक प्रोडक्ट का आपको एडवांटेज मिलता है। ब्रांड में क्या है कि ब्रांड सालों में कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ब्रांड ऐसा थोड़ी है कि हर 2 महीने बाद एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। ब्रांड की एक रूटीन की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, तो वो रूटीन की ही चल रही हैं। लोकल सोर्सिंग में ये है कि यूनिकनेस आपको मिलती है। देखो ब्रांड साइड अगर हम काम करते हैं ना, तो हमको एक होती है ना हड़ाहुड़ी टाइप की कि अभी सेल आ रही है, आज इतनी सेल हो गई, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ब्रांड में।
ब्रांड में सुकून से एक ग्राफ अगर चल रहा है तो वो ऐसे चल रहा है, और यूनिक आपकी क्या कहते हैं, अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में बेच रहे हो, कभी वो ऊपर जा रहा है कभी वो नीचे जा रहा है, एक्साइटमेंट चलती रहेगी, एंजॉय करते रहोगे आप लोग। ब्रांड में क्या है, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड नॉर्मल है कि अगर 25 लोग आके लेते हैं तो वो 25 लोग का सिनेरियो चल रहा है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में सेल ऊपर नीचे होगी, प्रोडक्ट चेंज हो रहा होगा, कभी किसी कंपेटिटर ने आपसे 20 रुपये कम कर दिए, ओ हो आप परेशान हो गए अब क्या करना है, तो वो एक्साइटमेंट कारोबार में चल रही होगी। होलसेल में क्या होगा, सुकून है, सुबह खोला, चीज़ें मैनेज की। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत प्रेफर किया जाता है कि अगर कोई ब्रांड को अपने रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट के हिसाब से आप रीसेल करते हो तो प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं कि एक मुनासिब सा मार्जिन है, मुनासिब सी सेल है, कोई आपको उसमें रोज़मर्रा में काम नहीं करना, कोई सुकून है, आपका सॉर्टेड सिस्टम चल रहा है। फिर कहा जाता है कि भाई आप अपने जब ये कर रहे होते हो, लोकल सोर्सिंग कर रहे होते हो, तो आप अपनी पैकेजिंग भी बनवा सकते हो। ठीक है, कि अगर आपका एक आइटम चल रहा है कि लेट सपोज जॉनी मेरा तो प्रोडक्ट नहीं है ना, मैंने मार्केट से ही उठाया ना, लेकिन अब मुझे पता है कि यार मेरे इतने पीस बनते हैं तो अब मैं उसका बॉक्स या उसकी कोई भी शैली प्रिंट करवा सकता हूँ, मेरे पास मौका है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ब्रांड से ले रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रांड की अपनी पैकेजिंग है, उसका अपना नाम है। ठीक है, मोर यूनिट लेस प्राइस, सिंपल सा कहा जाता है, जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से प्राइस घटती जाएगी। तो कभी भी जब भी मार्केट जाओ तो बात करो 100-200 पीस पे। हाँ, उसको बोलो कि अभी हम टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं भाई, क्वालिटी पता लगेगी, थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं सैंपल के तौर पे, तो फिर बात होगी। वो अलग बात है कि वो सैंपल आप बेचने के लिए ले रहे हो 10 पीस 5 पीस, लेकिन आपने बात इस तरीके से करनी है क्योंकि आपको रेट वैसे मिले और आपको अंदाजा भी हो कि कल को मैं 50-100 पीस हिट भी करता हूँ तो क्या मार्जिन है मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर भी काम करना है आपने। मार्केट रिसर्च, मार्केट से विजिट से पहले बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च में क्या हो गया, नेगेटिव रिव्यूज़ आपने पढ़ लिए, कंपेटिटर की एक प्रोडक्ट आपके हाथ में होनी चाहिए कि मंगवा लिया आपने, अगर काम प्रॉपर करना है तो, अच्छा अपना बजट लगाना है तो अगर अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट आपके हाथ में, आप वो लेके ढूंढ रहे हो और बेहतर हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ का पॉइंट आपके माइंड में क्लियर है कि यार समथिंग इसमें जो लाइट जलती है ख़राब हो जाती है या समथिंग कोई और मसला है, तो ये मसला आपने वो आइडेंटिफाई करना है। पढ़ा हुआ होगा, देखा हुआ होगा तो पता होगा। फिर दराज प्रॉफिट का जो सिस्टम है वो आप पहले घर पे तय करके जाओ कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट इतने की बिक्री है तो टारगेटेड मुझे 180-200 के अंदर अंदर लेनी है। अब पता चला आप ऐसे ही घूम रहे हो, उसने रेट बताए, आप फिर घर आए, फिर चेक किया, फिर जा रहे हो, ख्वारी कर रहे हो। सदर जाना आना जाना भी तो आसान नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आपने कैलकुलेशन, सारी चीज़ें क्लियर करके चलनी है। और अगर मार्केट में देखो, एक तो प्रोडक्ट हंटिंग हो गई कि हम दराज पे कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट हंटिंग होती है मार्केट में। सही है, मार्केट में आप जब जाते हो तो आपको आइडिया होता है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो ऑनलाइन नहीं बिक्री होती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बिक सकती हैं, समझ में आ रही होती है, तो वहाँ से भी देखा जाता है, आप रेट लेते हो और वो इम्प्लीमेंट करते हो दराज पे, तो वो भी आपको एक फ़ायदा दे रहा होता है। तो मार्केट रिसर्च थोड़ी सी ज़रूरी है। वही वाली बात है कि अगर आप लोकल सोर्सिंग के अंदर अपना टारगेट प्राइस अचीव नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपके पास लेवरेज नहीं होगा, आप उसको लॉन्च करके जलील होते रहोगे, कोई आपके पास एडवांटेज नहीं होगा। आपको मार्जिन नज़र आए, आपको समझ में आए, तभी आप काम लेके चलो। और क्वालिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के अलावा आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप 2-4 महीने तो बेचोगे, थोड़ा सा स्पाइक आएगा, आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन इवेंचुअली वो फेड आउट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए मसला बनेगा आपके लिए। ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अपनी जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल कर रहे हो, अगर 20-25 पीस ले रहे हो तो एक आध पीस पहले टेस्ट कर लो कि भाई इसकी फंक्शंस क्या हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेट सपोज आप पावर बैंक बेच रहे हो, ठीक है, अब पावर बैंक में आपने मार्केट से लिया है, आपने घर पे रख दिया, अब आप बेच रहे हो, कस्टमर क्या सवाल पूछेगा कि भाई ये कितनी दफ़ा मोबाइल को चार्ज कर देगा। अब आपने किया होगा उसको यूज़ तो आप बताओगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, दीगर इस तरह के सवाल आएंगे, तो आपने थोड़ा सा उसको यूज़ किया हुआ होगा तो आप उसको बेहतर गाइड कर सकोगे। बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, वो टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछेगा, कितने एमएच है, बैटरी क्या है, आप ये चीज़ें लिख भी दोगे, लेकिन वो ऐसा देसी सवाल आएगा कि भाई ये पिंक कलर में है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये इस तरीके से है, ये है, इसकी ये लाइट इस फंक्शन पे चल रही है, जो भी है वो बेसिक चीज़ होंगी। और यही रिकमेंड किया जाता है कि एक बेसिक देसी वीडियो आपकी होनी चाहिए। आपको फेस का इशू है, नॉर्मल सा टेबल है, आप उस प्रोडक्ट को बताओ कि भाई ये इसकी अनबॉक्सिंग है। अभी रिसेंट हमारे पास एक प्रोडक्ट है, लाइट से रिलेटेड है। अब लोग उसका एक चार्जर मतलब इन होता है तो लाइट जलती है, अब वो अगर कोई उल्टा करे तो वो उड़ जाती है। मतलब आपका प्लग लगा हुआ है और आपने उसको उल्टा लगाया ना तो वो उड़ जाएगी, बस ख़त्म हो गई प्रोडक्ट। तो उसमें बहुत सारे मसले थे, वो वीडियो बनानी पड़ी कि भाई ये इस तरीके से डालना है, एरो भी बने हुए, लेकिन लोग फिर भी मसले मसाइल कर देते हैं, तो ये मसला है।
दराज वाले आ गए हैं हमारे पास, बाकी थोड़ा सा साथ भाई आपसे बात कर लेंगे, तो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आ जाएं। क्योंकि टाइम हमारा, जी आप चले जाएं फिर आ जाएं, जो फ्री होता जाए वो यहाँ आता जाए, क्योंकि हमें तकरीबन 1:30 बजे तक जगह भी खाली करनी है। और कोशिश करें कि क्लास के एंड तक रुका करें, ठीक है ना, जब तक सब ना चले जाएं, क्योंकि कल भी इस तरह हुआ था कि आधी क्लास खाली हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर में क्या होता है कि अच्छा, हारिस भाई भी पीछे ही बैठे हैं, लुकमान भाई भी बैठे हुए हैं पीछे, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कर सकते हैं। पहले लेडीज़ चली जाएं, क्योंकि उन्हें फिर मौका नहीं मिलता पीछे जाने का, बात करने का। अच्छा, बाकी जो बैठे हैं थोड़ी सी हम गपशप लगा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी भी नेटवर्किंग होगी पीछे। अच्छा, ये बताएं कि सोर्सिंग क्या होती है, कितने लोगों को समझ आ गई है, हैंड रेस कीजिएगा। तकरीबन सबको सोर्सिंग समझ आ गई है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सोर्सिंग की है ऑलरेडी, पहले की हुई है, हैंड रेस कीजिएगा। तकरीबन 10% लोगों ने पहले सोर्सिंग की हुई है, बाकियों के लिए ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं दराज पर आकर, ठीक है ना, तो आप लोगों को परेशानी होती है। अब जैसे जिसको आइडिया है मार्केट का, जिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मार्केट का आइडिया होगा, एक प्राइस है ना माइंड में आ जाती है कि हाँ यार ये प्राइस मुझे मार्केट में इसकी मिल जाएगी, लेकिन बाकी लोगों को आइडिया नहीं है कि यार इसकी प्राइस मुझे मार्केट में क्या मिलेगी। अब वो क्या करेंगे, गलत प्रोडक्ट उठाकर मार्केट चले जाएंगे, मतलब उसकी प्राइस आपको मिलनी ही नहीं है कम से कम। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, अब आपको इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को आपको सेल आउट करना है फॉर एग्जांपल। और इस प्रोडक्ट की भी मैं बात करता हूँ। ये प्रोडक्ट में पिछले साल भी मैंने बताया था कि इस प्रोडक्ट में बहुत जगह है। अगर आप में से कोई 20 लोग भी इस प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे ना, तो कंपटीशन नहीं आएगा। बहुत जगह इस प्रोडक्ट में, इसकी जो कॉस्ट है ना वो 600 रुपये। मैंने भी बनवाया था ये प्रोडक्ट, लेकिन हमने फिर उसको बंद कर दिया किसी वजह से, क्योंकि क्लाइंट हमारे थे वो रिटर्न चले गए थे। ये क्या है, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट की वीडियो आप लोगों को दिखा देते हैं। इसकी सोर्सिंग मैं लाहौर से करवा रहा था, तो मेरा बंद करने का मकसद ही ये था कि वो लाहौर वाला बंदा है ना, टाइम पे इन्वेंट्री देता नहीं था, बड़ा परेशान करता था। कराची में मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढी, फिर मिली नहीं, फिर क्लाइंट भी इंटरेस्टेड नहीं था ज़्यादा, तो क्लाइंट जब बैक हुआ तो फिर हमने इस पर वर्किंग छोड़ दी। तो प्रोडक्ट ये ऐसा है कि आप में से अगर 10 से 15 लोग भी इस पर काम करेंगे, मतलब पूरा आप इसका स्टोर बना लो, सिर्फ वॉल क्लॉक्स, होम एंड डेकोर का आप पूरा स्टोर बना लें, बेहतरीन आपका स्टोर चलेगा। इसकी पैकेजिंग भी इजी है, क्योंकि ये आपको जब मिलती है बॉक्स के अंदर ही आती है, बॉक्स के ऊपर फिर आपको श्रिंक चढ़ानी है और आपको प्रिंट लगा देना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, और इसमें मल्टीपल डिज़ाइंस है। अब देखो ये प्रोडक्ट तो चल रहा है, ठीक है ना, ये तकरीबन 2000 यूनिट सेल कर चुका है, 2000-2500 यूनिट ये सेल कर चुका है तकरीबन। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह, मतलब मैं तो ये कहता हूँ भाई, सुकून वाली अगर ज़िंदगी चाहिए ना, इसकी सोर्सिंग खुद ही कर लो। मतलब अगर आप एक जगह से उठा रहे हो, ठीक है ना, तो वो मतलब आसान है सबके लिए, आपको देखकर दूसरे लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे, या वो बंदा खुद ही स्टार्ट कर देगा बेचना ऑनलाइन। वैसे तो ये हमारी सोच नहीं होनी चाहिए कि अगला भी कर देगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप पूरी सोर्सिंग ही अलग अलग कर लो। आप ये एक्रेलिक की प्लेट अलग उठा लो, इम्बोज अलग बंदे से करवा लो, ठीक है, खुद भी मतलब अपने स्टोर पे भी बेचो और इसको होलसेल भी करो। तो आपको तो इस तरह होना चाहिए। अगर इसकी मशीन सस्ती है, बजट अच्छा है, तो घर में ही रख लो। मतलब एक आपका छोटा सा कारखाना खुल गया,
अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि दराज पर कोई मसला हो जाए या कुछ सीन हो जाए, आपकी इन्वेंट्री बिक रही है। ये आपसे फेसबुक वाले भी बाय करेंगे, आपसे वेबसाइट वाले भी बाय करेंगे, आपसे मतलब हर बंदा बाय करेगा आपसे। इन्फ्लुएंसर है कोई, उसको आपने बात कर ली कि यार मेरा प्रोडक्ट है, आप बेचो, आपको ये कमीशन मिलेगा, वो भी आपके साथ काम करने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर देखो मैं तो भाई मेरे पास तो आइडियाज़ हैं बहुत सारे हैं, कितनों पे मैं काम कर रहा हूँ, कितनों पे नहीं करता, तो वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, आपको गाइड कर देते हैं। अगर इस प्रोडक्ट पर काम करेंगे आप लोग, 10 लोग भी अगर फैक्ट्रीज खोल लेते हैं ना, सेल कम नहीं होगी, सबकी सेल बढ़ेगी, ज़्यादा ही होगी, क्योंकि दराज पर ये ज़्यादातर लोग नहीं बेच रहे। 600 रुपये इसकी मैक्स कॉस्टिंग है, आराम से आपको 200 रुपये 250 रुपये आराम से इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बचना है। और इसने तो काफ़ी कम रेट लगाया हुआ है, हमने तो उसको कोई 1200-1400 में भी इसको सेल आउट किया है। ठीक है, इसकी पैकेजिंग भी आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको ये किस मार्केट में मिलेगा, कहां पर मिलेगा। मैंने तो ढूंढ भी लिया था कराची में, एक बंदा मुझे बनाकर दे रहा था, उसने सैंपल भी दिए थे, लेकिन मेरे पास जो कि इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे पुर्जों को बैठकर जोड़ूं। तो शायद आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा हो जो ये चीज़ कर सके। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से मैंने गुलबर्ग की साइड ही शायद इसकी मैंने फैक्ट्री देखी थी, मेन रोड पे ही शॉप्स वगैरह थी। अब आप देख लेना अगर आपको मिल जाए तो, मुझे भी सही तरह याद नहीं है। अच्छा, अब प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई। प्रोडक्ट हंटिंग में भी ना हम एक चीज़ में परेशान करते हैं, एक प्रोडक्ट हमें समझ आया, ठीक है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके स्टोर्स में जाकर देखें। ठीक है, और सोर्सिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में जाओ, आप इसी सेलर को मैसेज कर दो अपने दराज.pk से, इसको बोलो भाई मुझे 100 पीस चाहिए, क्या रेट दोगे। अच्छा, दराज की पॉलिसी नहीं है कि आप चैट पर पर्सनल बेचने की बात करें, आपको क्या करना है, अपनी ईमेल उसको इनबॉक्स करके आनी है या अपना फ़ोन नंबर उसको दे के आना है, मुझे इतने पीस चाहिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, अब वो इंटरेस्टेड होगा तो आपसे व्हाट्सअप कर लेगा, और क्या पता वो आपको मार्केट के सोर्सिंग से भी कम के रेट दे दें, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है वो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं, या उनके पास इन्वेंट्री का स्टॉक होता है, अब उन्हें कैश की ज़रूरत होती है, तो वो आपको मार्केट से कम में प्राइस दे दें। ठीक है, और ज़्यादा, और जैसे कि आप लोग कहते हो ना कि भाई ये इंपोर्टर बैठा हुआ है लेकर, इससे कम तो कोई रेट ही नहीं दे रहा, तो आप डायरेक्ट उसी से बात कर लो। भाई जो बिजनेसमैन बंदा होगा ना, वो कहेगा मेरा माल बिके आज, ये नहीं सोचेगा कि मैं बेच दूंगा तो ये भी आ जाएगा, बोलेगा तुम भी आओ, मेरा क्या जा रहा है भाई, मेरा तो माल बिक रहा है, मैं तो, मुझे जो हफ्ते बाद प्रॉफिट होना था वो मुझे आज प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जब स्टोर हंट किया, एक प्रोडक्ट हमें पसंद आया, नंबर 3 पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब कि तीसरे नंबर पे ये स्टोर पे हाई सेलिंग प्रोडक्ट है, नंबर 1 पे ये प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने नाम से बनवा लिया और मुझे डिलीवरी नहीं हुई, तो आपके लिए ये बेकार हो जाएगा, बिल्कुल आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ये रिकमेंड नहीं करेंगे। नंबर 2 पे भी यही है, कस्टमाइज है। अब जिसका काम है वो कर रहे हैं भाई, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए, आप इस कोर्स में आए हैं तो हमारी कोशिश ये है कि आप खुद से स्टार्ट करेंगे ना, बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, किसी ना किसी वजह से बड़े लॉस में चले जाएंगे, कोई गाइडेंस नहीं होगी, कोई मसला आ जाए, तो हम यहाँ पर आपको ये भी गाइड करेंगे इन प्रोडक्ट्स में ना किया जाए काम, लॉस के खदशात ज़्यादा हैं, नुकसान का जो फैक्टर है वो इसमें ज़्यादा है। अच्छा, और देखते हैं कि इस बंदे ने क्या क्या सेल किया है। इन्होंने ज़्यादातर कस्टमाइज ही सेल किया है। अब आप देख रहे हो, एक चीज़ आपको इसमें क्या कॉमन लगी, एक चीज़ इसमें यह कॉमन है कि पूरी कैटेगरी सेम है, मतलब एक बंदा अगर आपके स्टोर पर आ रहा है कुछ बाय करने, और वो अगर आपका स्टोर विजिट करता है तो उसे रिलेटेड ही सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मतलब अब कोई बंदा अगर इसके स्टोर पर आएगा ना, उसको ऊपर के 1-2 प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, तो नीचे इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं कि वो कुछ ना कुछ तो लाजमी लेकर जाएगा। अगर हम शादी की बात कर लेते हैं, मैरिज के काफ़ी सारे यहाँ पर चल रहे हैं, तो मतलब 5, 6, 8 किस्म के हैं,
तो कोई ना कोई बंदा इसमें लाजमी ले लेगा। प्राइस भी इसने नॉर्मल रखे हुए हैं। तो जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करें, प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, तो दराज के सेलर्स को ना भूलें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें कि यार हमें बता दो क्या रेट है, ठीक है। वो आपके साथ पर्सनल पे आ जाए, थोड़ा सा उसे बोल दो अच्छा यार एक काम करो आप मुझे मार्केट ही बता दो भाई, किस मार्केट से ले रहे हो। काफ़ी सारे सेलर ऐसे होते हैं आपको मार्केट ही बता देंगे ताकि आप लोग की खुआरी ईजी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे होता है कुछ प्रोडक्ट लाहौर में सस्ते मिल जाएंगे आपको, कुछ प्रोडक्ट कराची में आपको सस्ते मिल जाएंगे। उसी तरह अब देखो मैं हूं ना आपके सामने, मुझे ये ई कॉमर्स का बिजनेस है ना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पूरे साल में मैंने जितना कमाया, ठीक है, इस साल में मैंने वो 5 महीने में कमा लिया। समझ रहे हो आप, मेरा जो इस साल का एक गोल था वो मैंने अचीव कर लिया, ठीक है। तो अब मतलब हम तो जहां जाते हैं ना बिजनेस लेकर आते हैं भाई। हमने मीटअप्स किए पूरे पाकिस्तान में, हर शहर से हमें बिजनेस मिला, किसी ने हमसे कौन सी सर्विस ली, किसी ने हमसे क्या सर्विस ली, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे होते हो कि आपको ऐसा लग रहा होगा साथ भाई तो भाई जा रहे हैं वहां पे लोगों को सिखाने, देखो हमारा मकसद तो है लोगों को सिखाना, लेकिन बैक एंड पर मतलब हम एक सिटी में हैं तो छोटी सी गैदरिंग हो जाएगी, 2-5 हज़ार हमारा खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगले लोगों को सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम गए सक्खर में, वहाँ पे एक छोटी सी गैदरिंग की, ज़्यादातर तो हमें स्पॉन्सर ही हो जाता है, जगह स्पॉन्सर, खाना पीना सारी चीज़ें स्पॉन्सर ही हो जाती है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बहुत अच्छा कमाया होता है तो वो हमारे साथ ही लेकर घूम रहे होते हैं। तो अब क्या किया, हम सक्खर में पहुँचे, वहाँ के बिजनेसमैन सारे आ गए, हमने चीज़ों को सिखाया, बताया बच्चों को, बिजनेस डील्स हो गई, पीछे 2 डील हो गई, 3 डील्स हो गई, चलो भाई साथ भाई ने खर्चा किया 10,000 का, कमा लिए 2 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन स्टार्ट आप लोगों को कराची से ही करना है, सीखना है, चीज़ों को समझना है। फिर क्लाइंट्स के लिए, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए आप पूरे पाकिस्तान टूर पे चले गए। उसी तरह मेरा पहला जो टूर था बिजनेस टूर, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि यार मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा दिन में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो 16-16 घंटे कर रहा हूँ, अब दिमाग हो गया बिल्कुल फारिग, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करें, अब चलो कहीं निकलते हैं घूमने के लिए। अब मैंने कहा यार इसको है ना बिजनेस के साथ कन्वर्ट करते हैं। मुझे पता था कि मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे सेल आउट कर रहा हूं जो मैन्युफैक्चर लाहौर में होते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले लाहौर जाऊंगा, जो मुझे प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है वो सोर्सिंग करूंगा, उसके बाद मैं आगे घूमने के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो हम लाहौर पहुंचे, हमने प्रोडक्ट सोर्स किया, सारी चीज़ें की। मुझे उस ट्रिप में मैंने ट्रिप का भी पूरा खर्चा निकाला, 10 अच्छा ये किसी लेडीज का कार्ड है, फिजा, फिजा के नाम से, ये कार्ड ले लीजिएगा। जी जी अच्छा, तो हम उस ट्रिप पर गए। अब मैं ऑलरेडी हम 1 साल से बेच रहे थे प्रोडक्ट्स को, अब पता था हमें कि यार शायद ये आइटम, क्योंकि हम जिससे सोर्सिंग करते हैं वो खुद कहता था कि भाई बिल्टी लगी हुई है लाहौर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाहौर गए, प्रोडक्ट ढूंढा, हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50 से 65,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। मेरा ट्रिप का भी खर्चा बाहर आ गया और उल्टा मुझे पैसे बचे, समझ रहे हैं आप। तो सोर्सिंग को इस तरह देखना है। अब हर किसी का तो बंदा कोई होगा नहीं पंजाब में, लाहौर में, अगर किसी के कोई ताल्लुकात हों तो उसको बोलो यार ये प्रोडक्ट है, ज़रा इसको सर्च कर लो, ठीक है ना, ज़रा इसको देख लो, क्या पता मिल जाए। तो उसी तरह जब आप, अब फॉर एग्जाम्पल ये सेलर है, हमें पता नहीं है कहाँ का सेलर है, आप लोग नए लोग हैं, आप लोग को देख के आइडिया नहीं होगा, हम डिलीवरी देखेंगे तो शायद हमें आइडिया हो जाए कि हाँ यार ये डिलीवरी है तो ये इस यहाँ का सेलर होगा। तो अब क्या है, उसी तरह जैसे कि अब ये क्लॉक है, ये कराची में मुझे तो इसकी नहीं मिली सोर्सिंग, हो सकता है यहाँ पे आपको सोर्सिंग मिले 700 रुपये की और आपको लाहौर में मिल जाए 500 रुपये में। डिलीवरी जो होगी वहाँ से यहाँ लाने की फ़कत 60 रुपये या 70 रुपये होगी, 120 रुपये आपके ये बच जाते हैं। तो ये कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस कोर्स के अंदर है ना, मतलब इस तरह नहीं है कि आपको सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। आपने अगर कोई एक चीज़ सीख ली, जैसे आपने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली, आपने सिर्फ सीख लिया प्रोडक्ट सोर्स कैसे करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट सोर्स के ही कितने सेल्स कितनी आपको लीड्स मिल जाएंगी। कितनी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करने के, प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के
आपसे 5-5 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। 25 हज़ार रुपये प्रोडक्ट हंटिंग के, मतलब प्रोडक्ट हंट करना है, हम खुद 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। एक प्रोडक्ट हंट होगा और एक प्रोडक्ट सोर्स होगा। कितने चार्ज कर रहे हैं? 25 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये। तो ये चीज़ें, और हम यकीन करो वो प्रोडक्ट बेचते हुए भी ना हमें मज़ा नहीं आता, मतलब हम कहते हैं भाई ये क्या काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अब और महंगी सर्विसेज पर चले गए। हमारी डील कम से कम 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए से कम की होती है, हमें मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह की डील्स भी अवेलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, अभी आप लोगों का स्टार्ट है, जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा ग्रो करेंगे, तो आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, मार्केट में क्या रेट चल रहा है और मुझे क्या रेट देना चाहिए। ठीक है ना, और मुझे पता है कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए से ज्यादा की, हैंड रेस कीजिएगा। तकरीबन 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, बाकी लोग क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है 50-60 हज़ार तो आप लोग अभी भी कमा रहे हो भाई, हर बंदा ग्रोथ चाहता है, हर बंदा लॉन्ग टर्म चीजें चाहता है। ठीक है ना, तो आप लोग अगर सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं तो आप लोगों का काफी ज्यादा फायदा है। ब्रांड्स बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम नहीं है ई कॉमर्स का, आप लोग ई कॉमर्स करें। दुनिया में 30-30, 40-40% लोग ई कॉमर्स करते हैं, और पाकिस्तान में भी ये टिकटॉक की मेहरबानी है। लोग कहते हैं कि टिकटॉक ने बड़ा खराब कर दिया चीज़ों को, ये वो, टिकटॉक की मेहरबानी मैं तो कहूँगा भाई कि आपका बिजनेस ग्रो होगा इससे, आपको नए सेलर्स मिल रहे हैं, आपको नए बायर्स मिल रहे हैं। हर बंदा इंटरनेट लगा रहा है टिकटॉक की वजह से, भाई टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। वो तो वायरल नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बिजनेस देकर चला जाएगा, आपके कोई ना कोई प्रोडक्ट वो बाय करके चला जाएगा, क्योंकि हर जगह हमारे एड्स चल रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज को, कोई भी बंदा आपके सामने खड़ा हो, पसंद ना हो आपको, अबे यार ये ऐसे ही फारिग बंदा है, लेकिन अपने काम की चीज उससे निकलवा लें। ठीक है, उसी तरह मैं आपको बता रहा था कि भाई हम परफ्यूम्स बेचते थे, हम लोग सोर्सिंग करते थे गोल्डन मार्केट से। अब हमें लगता था ये सबसे ज्यादा सस्ता यही है, नहीं वो सस्ता नहीं है, उसके पीछे भी लोग बैठे होते हैं। जब तक आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कनेक्ट नहीं होंगे आपकी सोर्सिंग कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, लेकिन स्टार्ट में हम भी ऐसे करते हैं कि भाई शुरू में चलो दुकान वाले से ले ली, कम प्रोडक्ट उठा लिए, जब हम ज्यादा पीस उठाने जाते थे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाते थे, फर्स्ट फ्लोर वाले फिर हमें मुंह देते थे, हाँ चलो यार 100 पीस तो कम से कम उठाने के लिए आ रहा है ये। जब 100 पीस उठा लिया, अब हमें 500-1000 पीस उठाने, तो हम उससे का भी ऊपर देखते थे कि भाई इसको कौन डिलीवर कर रहा है। उसी तरह अभी थोड़े टाइम पहले एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा मैं वॉचेस पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम वॉचेस पे काम क्यों कर रहे हो भाई? उसने बताया कि हमारे जो नाना थे वो वॉचिंग को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते थे, मतलब चाइना से जो सामान आता है ना वो खुला हुआ आता है, वॉचेस पूरी लूज आती हैं, वो लोग उससे बनाते थे। वो बता रहा था हमें पर वॉच बनाने के 7 रुपए मिलते थे, और एक बंदा डेली की 200 वॉचेस बना लेता था, मतलब 1400 रुपए की उसकी दिहाड़ी थी। उसने बताया कि मेरे नाना ये काम करते थे, हम भी करते थे साथ उनके, तो मुझे पता था कि होलसेलर कौन है, मुझे पता था कि फ्रेंड की शॉप्स वाले होलसेलर नहीं है। तो कहा मेरी पास सोर्सिंग इस चीज की अच्छी थी, इसलिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया वॉचेस के। फिर मैंने कहा कि हाँ अच्छा बिजनेस है, तुम इसमें कामयाब हो सकते हो। तो आप लोगों को हमने सिखा दिया प्रोडक्ट हंटिंग, हमने ये भी सिखा दिया नए प्रोडक्ट, लेकिन आप लोगों को हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि भाई आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज में। किसी बंदे को अगर फैशन की कैटेगरी में मजा आता है बाइंग करने में, मतलब लोग कहते हैं कि यार तुम कपड़े काफी अच्छे पहनते हो, मतलब उसकी कपड़ों में चॉइस अच्छी है, तो आप कपड़े बेचोगे तो अच्छा बिकेगा। कुछ लोग हैं जिनको जूते अच्छे लगते हैं, वो जूते अच्छे अच्छे पहनते हैं, मतलब उस बंदे का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो उसमें बेचेगा। अब देखें इसमें ऐसे होता है कि भाई गाड़ी कार का सबको शौक होता है, ठीक है ना, आप कहेंगे चले हम तो भाई कार एसेसरीज बेचेंगे, साथ में हमें गाड़ी का शौक है। नहीं, गाड़ी का शौक नहीं होता भाई, गाड़ी मेरे पास भी है, वो जरूरत है मेरे पास इसलिए। शौक उसको होता है जो गाड़ी को मॉडिफाई करता है, गाड़ी को मॉडिफिकेशन करता है। आसान हो जाए फिर बात करते हैं। मैं कि मुझे सर्विसेज में जाना है, मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है। देखें फर्स्ट अगर बेसिक ही आपका क्लियर ही नहीं होगा, आपको अगर आप तीसरी क्लास में आज बैठे हो और आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अच्छा, लेडीज से मैं कहूंगा कि वो जल्दी फ्री हो जाएं ताकि और भी काफ़ी सारे लोग हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा, टाइम कम है हमारे पास।
अच्छा हारिस भाई पीछे फ्री हैं, ज़्यादा नहीं 8-10 लोग भले चले जाएं, अगर सवाल जवाब करना हो स्लो स्लो करके जाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आप लोगों को क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए। देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ना, अब फॉर एग्जांपल काफ़ी इसमें छोटी एज के लड़के हैं, वो कहेंगे यार हम तो अभी पैदा हुए हैं भाई, हमारा कौन सा इंटरेस्ट आ गया, तो वो फॉर एग्जांपल टॉयज में काम कर सकते हैं। टॉयज की कैटेगरी बहुत अच्छी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है। आपको पता होगा, आइडिया होगा कि यार कौन से टॉयज बच्चों को पसंद है, ठीक है ना, उस तरह के टॉयज। और पाकिस्तान में तो एक ये मसला है कि जो प्रोडक्ट मैंने 2008 में यूज किया था वो आज दराज पे चल रहा है ट्रेंडिंग। तो आप लोगों के लिए अच्छा है, आप पुराने प्रोडक्ट भी यहाँ पे लाकर बेच सकते हैं, क्योंकि मेन जो चीज होती है ना वो होती है मार्केटिंग। आप प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे प्रोडक्ट को, और जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट को देखेंगे उतनी ज्यादा आपको बाइंग होगी। ठीक है, तो इस सारी चीजों का भी आप लोगों को ख्याल करना है। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बता दें जी। वाटरमार्क तो आप यूज करेंगे तो फिर क्वालिटी खराब होगी, साइड में अपना छोटा सा लोगो लगा दें। वो देखें, वो यूज उसको करने दें। एल्गोरिथम